के इस लाइव सेशन का हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। ये अभी लाइव अभी जा रहा है। ओके जी, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लाइव सेशन का हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। और आज जो ये लाइव सेशन होगा दैट वुड बी ऑन के आप ऑनलाइन जो है वो अर्निंग कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर से। अभी जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन पूरी दुनिया ही इस वक्त लॉकडाउन के ऊपर है। और अगर यहाँ पर मैं एक बेसिक स्टैट्स की बात करूँ तो तकरीबन पाकिस्तान में अभी 15 से 20,000 लोग जो हैं 15 आई गेस थाउजेंड या 16,000 तक जो है वो लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान में भी, उनको कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। और तकरीबन 200 प्लस लोगों की अभी तक जो है इसकी वजह से डेथ्स भी हो चुकी है। ओवरऑल अगर पूरी दुनिया की बात करें तो तकरीबन 3.2 मिलियन लोग अफेक्टेड हैं और अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख लोग जो हैं इसी वजह से अभी तक जान से हाथ भी धो बैठे हैं। तो इस क्रिटिकल सिचुएशन में अगर हम देखें तो तकरीबन 7.6 बिलियन पॉपुलेशन है हमारे पास इस अर्थ के ऊपर। और उसमें अगर हम बात करें तो हार्डली मैं समझता हूँ 2-3-4% होंगे या 10% लोग ऐसे होंगे जो कि बिजनेसमैन है, ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत अमीर हैं और उनको इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन जितने भी जो बाकी लोग हैं उसमें अगर देखें तो तकरीबन कोई एटलीस्ट 5 बिलियन लोगों को डायरेक्टली हिट की है ये चीज़। और वो लोग अभी जो जॉब्स हैं उनकी वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, फ्यू कंपनीज वो जो ऑनलाइन चल रही थी उन्होंने वो ऑनलाइन चला लिया। कुछ जो कंपनीज हाइब्रिड मॉडल पे थी उन्होंने हाइब्रिड करके उसको चला लिया। तो 50% वो वहाँ से कंज्यूम हो गए थे। लेकिन स्टिल अभी भी देखें तो तकरीबन 2 बिलियन लोग जो हैं वो इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं और उनके पास जॉब वगैरह कुछ नहीं। और वो जो है वो या तो अपनी सेविंग से सर्वाइव कर रहे हैं या किसी और चीज़ से सर्वाइव कर रहे हैं। तो उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस टाइम के ऊपर आई गेस वो दो चीज़ें, या तो आप ऑनलाइन अर्निंग करना सीख लें इस टाइम के अंदर में और उसको डेवलप करें और जैसे ही आपका लॉकडाउन खत्म हो आप ताकि एक अच्छे लेवल के ऊपर हो। या दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो है वो एक ऐसी स्किल सीख लें बीच में जो कि आपको लॉकडाउन के बाद जो है ना सपोर्ट करे उसके अंदर से। अच्छा, अभी इस सेशन को हम लोगों ने दो हिस्सों में मैंने ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, पहले हिस्से के अंदर मैं डिस्कस करना चाहूँगा मेनली कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एंड के ऊपर मैं आपसे कुछ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि आप जो है वो अगर आप स्किल बेस्ड जाना चाहते हैं, ऑलरेडी ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं या ऑलरेडी आपका एक अच्छा बिजनेस या जॉब चल रही है, तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि आप इस लॉकडाउन में सीख लें तो आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल हो सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले नंबर वन यहाँ पे जिस ऑनलाइन अर्निंग मेथड को मैं शेयर करना चाहूँगा दैट इज़ फ्रीलांसिंग। ठीक है, आई गेस मेजोरिटी आप में से लोगों को ऑलरेडी फ्रीलांसिंग का पता होगा फ्रीलांसिंग किस तरह से होती है, क्या होती है। लेकिन फ्रीलांसिंग के कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं कि जी सर फ्रीलांसिंग अगर हमने स्टार्ट करी तो कहाँ से स्टार्ट की जाए। जैसे कि अभी 1 से 2 दिन पहले भी एक लाइव सेशन में डिस्कशन हो रही थी, तो वहाँ पे अदनान अजीज साहब हमारे उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा जी कि अगर आप बिगिनर हैं, तो आप किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ जहाँ पे थोड़े-थोड़े पैसे आते हैं। ठीक है? तो थोड़े पैसे कहाँ पे आते हैं? थोड़े पैसे आपको आते हैं फाइवर के ऊपर। ठीक है? छोटा काम होता है, थोड़े पैसे होते हैं, ज़्यादा काम आप पकड़ें, ठीक है? पैसे आपके उतने ही बन जाएँगे, आपके रिव्यूज़ बढ़ जाएँगे। ठीक है? नंबर ऑफ क्लाइंट जब आपके बढ़ जाएँगे, आपकी मार्केट में पीआर बन जाएगी कि भई ये बंदा ट्रस्टेड है। तो वो आपके लिए वहाँ पे कैरी ऑन करना आसान हो सकता है। तो मेरे लिए आपकी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप सबसे पहले फाइवर के ऊपर जाएँ और फाइवर के ऊपर जाके अकाउंट बनाएँ। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर हमारी प्रोफाइल नहीं है, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए, एक्सपीरियंस हासिल करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है और वो तरीका ये है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम करें। ठीक है? मेरे हिसाब से आप सब लोग व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे, फेसबुक यूज़ करते होंगे, जो लोग अभी देख रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है फेसबुक लाइव चल रहा है। आप लोग सिंपल अपने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट करें कि जी मुझे ये स्किल आता है। फॉर एग्जांपल मेरे केस के अंदर मैं लोगो डिज़ाइनिंग करता था। सो आई वेंट ऑन फेसबुक और मैंने लिखा कि मैं लोगो डिज़ाइनिंग करता हूँ। आप अपनी कंपनी का नाम दें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 4 लोगोज़ की वेरिएशंस बना के दूँगा। उसमें से अगर आपको अच्छा लगता है, यू कैन पे मी। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, तो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही फ्री किया था आपके लिए। ठीक है? सो इनिशियली क्या हुआ कि वही लाइक 30-35 लोगों ने तो खैर कोई मतलब पैसे-पूसे दिए, वो लोगो भी ले जाते थे, हर चीज़ करते थे। फिर मुझे एक टाइम आया कि मुझे एक बंदे ने जो है उसमें से पे किया। ठीक है? तब तो मेरा बस पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, मुझे पैसे भी मिलने शुरू हो गए। फिर मैंने क्या किया, मैंने ज़रा थोड़े से फ्री काम थोड़े से कम कर दिए, फिर मैं पेड की तरफ चला गया। करते कोई 4 से 5 महीने के बाद मैं फिर कंप्लीटली पेड की तरफ चला गया। वो जो फ्री जो चीज़ें थी वो मैंने वहाँ पे एंड कर दी। ठीक है? तो दिस इज़ हाउ लोगो डिज़ाइनिंग का जो काम था वो मैंने स्टार्ट किया इसके अंदर से। अब यही चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप कंटेंट राइटर हैं, ठीक है? तो फिर तो आपके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, आपके पास फ्री वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे ब्लॉगर डॉट कॉम है, टम्बलर डॉट कॉम है। ठीक है? वहाँ पे जाएँ, जाके फ्री में
अपनी ब्लॉग्स बनाएँ, उसको थोड़ा सेटअप करें, वहाँ पे जाके अपने आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दें। 10, 12, 15 आर्टिकल जब हो जाएँ, उसको अपने प्रोफ़ाइल के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे शेयर करें, ठीक है? थोड़ी-सी एसईओ के कुछ एलिमेंट सीख लें, ठीक है? एसईओ के एलिमेंट जब आपको आ जाएँगे, आप एसईओ उसकी करें और वहाँ से आप उसको जो है बूस्ट कर लेते हैं उसके अंदर, ठीक है? बूस्ट हो जाती है, वो ज़ाहिर-सी बात है ऑडियंस उसके ऊपर देखती है, अल्टीमेटली कोई ना कोई आपसे बीच में से राब्ता भी कर लेता है। अच्छा, उसके बाद अगर आप कोडिंग वाली साइड पे, ठीक है? कोडिंग वाली साइड के ऊपर गिटहब के नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है? स्टैक ओवरफ्लो के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाएँ, कंट्रीब्यूट करें, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ना अपने वो लिखे होते हैं, कोड्स वगैरह लिखे होते हैं, मुख्तलिफ एपीवी एपीआईज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं वहाँ पे। जाएँ, जाके उसको उठाएँ, उसको थोड़ा-सा अल्टर करें, पढ़ें लोगों के मसले क्या आ रहे हैं, ठीक है? जो मसले आ रहे हैं, वो सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है? कम्युनिटी बिल्ड करें, वंस यू हैव द कम्युनिटी, आप वहाँ से जाना स्टार्ट हो जाएँगे। अच्छा, इसके ऊपर एक बड़ी मज़ेदार मेरे पास केस स्टडी है। किसी कंपनी ने ना हैकर्स ढूँढने थे, ठीक है? अब हैकर्स ऐसे थोड़ी ना कि आप लाइक सीवी पे दे देंगे जी आप हैकर हैं, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना गिटहब के ऊपर गए, उन्होंने जाके देखा कि जो हैकिंग से रेलेवेंट जो कोड थे, वो जिन लोगों ने वहाँ पे लिख के लोगों को सपोर्ट किया हुआ था, ठीक है? उन सब लोगों से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और उसके अंदर से ही उनकी एक बड़ी अच्छी टीम जो है वो बन गई वहाँ पे। दैट मीन्स कि अगर आप किसी एक अच्छी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं और एक खास एरिया में बहुत देर तक कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस एरिया में जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो आपसे जो है ना वो आके काम लेना शुरू कर देती हैं बीच में से आपको। अ, अच्छा, असद खालिद साहब पूछ रहे हैं कि जी पियानो में कुर्सी इतने महँगे क्यों? अच्छा, इसमें महँगे या सस्ते की बात नहीं है एक्चुअली, बात डिपेंड करती है क्वालिटी की, ठीक है? अगर एक जगह पे एक ऐसा बंदा है जो कि लाइक 50, 60, 70 हज़ार रुपए कमा रहा है, ठीक है? तो वो कभी भी आपको ऐसी ट्रेनिंग नहीं देगा जो कि 2, 3, 4 हज़ार में आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकता वो बंदा, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है वो उतना ही काम वहाँ करेगा, वो डबल कमाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो बड़े एक्सपेंसिव हैं यहाँ पे, ठीक है? वो इंस्ट्रक्टर 20 लाख 30 लाख महीने का कमा रहे हैं, अगर आप उनको ये कहोगे ना जी आप लाइक 10,000 रुपए ले लो हमसे आराम पे तो वो कभी भी नहीं आते, ठीक है? तो क्योंकि हमारी वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, तो अल्टीमेटली फिर भी अगर आप मार्केट में देखो तो मार्केट में एवरेज जो है, जो कोर्सेज़ हैं उसी पे ही चल रहे हैं। खैर, पॉइंट पे वापस आते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप में से किसी को कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, ठीक है? तो आप पूछ सकते हैं इसके अंदर, मैं आपको कोशिश करूँगा जो उसका वैलिड आंसर जो भी मेरे लाइक करीब होगा मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूँगा बीच में से। अच्छा, कोडिंग की यहाँ पे बात हुई। अच्छा, कोडिंग के बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अगर आप बात करते हैं, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आई गेस पिंटरेस्ट एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? अब पिंटरेस्ट क्या करता है कि आप वहाँ पे जाते हैं और जाके अपनी इमेजेस, अपनी वीडियोज़ जो भी आप क्रिएट करते हैं ग्राफिकली, ठीक है? वो आप वहाँ पे जाके शेयर करते हैं और अल्टीमेटली आपको एक अच्छी खासी ऑडियंस वहाँ बन जाती है, ठीक है? अच्छा, साथ-साथ क्वेश्चंस भी आपको जो है वो लेते जाते हैं यहाँ पे। वसीम वास से पूछें जी, कंटेंट राइटर को एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, कंटेंट राइटिंग एक्चुअली होती है कि जैसे एक बड़ा एक वो मज़ेदार एक मैंने एक स्टोरी देख रहा था कुछ दिन पहले कि एक ना खाली डब्बा था, उसका नाम नथिंग उसके ऊपर लिखा हुआ था उन्होंने, और वो नथिंग यानी कि खाली डब्बा जो है नथिंग, वो तकरीबन 8 पाउंड की सेल हो रही थी। अब वो 8 पाउंड की क्यों सेल हो रही थी? वो तो 2 से 3 सेंट का डब्बा होता है, ठीक है? जो कि 8 पाउंड का लगा था क्योंकि उसका कंटेंट बहुत अच्छा लिखा होता है, ठीक है? अब कंटेंट राइटिंग एक्चुअली क्या होती है कि किसी भी चीज़ की जो हिडन खूबियाँ होती हैं, जो नज़र आने वाली खूबियाँ होती हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं आप, तो उसको आप कंटेंट राइटिंग भी कह सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग में तो ज़्यादा उसकी अच्छी डेफिनेशन बन जाती है। खैर, कंटेंट राइटिंग इस वक्त मैं देखूँ तो बहुत ट्रेंड में चल रही है, ठीक है? एक ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है? दूसरी कंटेंट राइटिंग, ठीक है? ये दोनों आपकी बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट में चल रही है क्योंकि इसका काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है? हर कंपनी को ग्राफिक डिजाइनर वाला बंदा चाहिए ही चाहिए, ठीक है? उसको कोई ना कोई बंदा ऐसा भी चाहिए हो जिसको एसईओ वगैरह भी आती हो, ठीक है? और साथ उसको कंटेंट राइटिंग भी आती हो, ठीक है? तो अगर ये कंटेंट राइटिंग और एसईओ का अगर आप कॉम्बो बना लेते हो तो आप बहुत हैवी किस्म की जगह पे जा सकते हैं, ठीक है? एक कंटेंट राइटिंग और एक एसईओ का कॉम्बो बड़ा चलता है और एक ग्राफिक डिजाइनिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग का बड़ा कॉम्बो चलता है। ये दोनों का कॉम्बो अगर आप लेके जाते हैं ना फ्रीलांसिंग में, तो आपको एक अच्छी खासी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के जो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये फ़ील्ड के बाद फिर आपकी कुछ फर्दर फ़ील्ड आ जाती है जो कि थोड़ी-सी नीश बेस होती है, यानी कि बड़ी थोड़ी-सी डेप्थ बेस होती है, ठीक है? जैसे वॉइस एडिटिंग और वॉइस रेंडरिंग वगैरह के काम बड़े आजकल चल रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे सिंपली एक अच्छा माइक आप ले लें, ठीक है? माइक अगर आप लाइक एक मिड रेंज माइक में जाते हैं ना, तो बोया का एक माइक आता है BY-M1, ठीक है? वो इतना अच्छा काम कर जाता है ना आपके लिए कि अगर आप उसको यूज़ करते हैं और आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके या वॉइस एडिटिंग के कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह पकड़ते हैं, वो भी आपके हो सकते हैं वहाँ से। अच्छा, एक और बड़ी फ़ील्ड यहाँ पे चलती है वीडियो एडिटिंग की, ठीक है? तो वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो, ठीक है? या सोनी वेगस में से एक सॉफ्टवेयर आप सीख लें। हार्डली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 2 महीने मैक्स आपके 2 महीने लगते हैं, 2 महीने में ये एक सॉफ्टवेयर आपका कंप्लीट इतना हो जाता है कि आप क्लाइंट के जो काम है ना वो करने योग्य हो जाते हैं, ठीक है?
वो करें और करके देना शुरू कर दें, वो भी बड़ी अच्छी फील्ड है फ्रीलांसिंग के अंदर मैं बात करूँ, ठीक है। अच्छा, फ्रीलांसिंग में अब जो ना कुछ और भी नई चीज़ें आ रही हैं आजकल जो कि स्पेसिफिकली किसी फील्ड के, जैसे आजकल फेसबुक एड्स की, ठीक है, वो बड़ी चल रही है नीशेस, ठीक है, उनके बड़े गिग्स बिक रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है, सोशल मीडिया हैंडलिंग के बड़े गिग्स बिक रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग में स्पेशली देखें तो लोगो डिजाइनिंग और पोस्टर डिजाइनिंग, ये दोनों के गिग्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपके चलते हैं, ठीक है, उसमें ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, तो ये वाला काम जो है ना आप वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया हमारे पास, अली राजपूत सर कह रहे हैं जी, व्हाट अबाउट एंड्रॉइड डेवलपमेंट एंड स्कोप। अच्छा, एंड्रॉइड अब आप देख लो यार, इस वक्त हवावे और सैमसंग दोनों मतलब जाइंट कंपनीज हैं दुनिया के, दोनों दोनों एंड्रॉइड यूज़ कर रही हैं अभी तक, ठीक है। तो आई गेस अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 2 बिलियन जो आपके मोबाइल फोन यूजर है तो वो एंड्रॉइड ही है, ठीक है। तो दैट मीन इट्स अ वेरी 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 मैसिव ऑडियंस। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला है, और मसला ये है कि आगे बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस आ गई जैसे रिएक्ट नेटिव हो गई हैं, ठीक है, या एंगुलर हो गई है। इन लैंग्वेजेस ने क्या किया कि ये लैंग्वेज जो बंदा सीख लेता है वो बंदा वेबसाइट भी बना रहा है, वो बंदा iOS की ऐप भी बना रहा है, वो बंदा उसी के अंदर से एंड्रॉइड की ऐप भी निकालते हैं। कोड एक लिखा है, एप्लीकेशन आपकी नेटिव बन जाती है, हर प्लेटफॉर्म पे चल जाती है। तो अगर आप स्पेसिफिकली जा रहे हो ना एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर, तो आप गेमिंग वाली साइड पे चले जाओ, गेमिंग वाली साइड पे बहुत स्कोप है, ठीक है। लाइक ऐसी छोटी छोटी कंपनीज मैंने देखी हैं जिनमें 4-4 5-5 एम्प्लॉयज होते थे पहले, ठीक है, आज उनमें 200-200 300 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। 12-12 15-15 बिलियन की वो एप्स बेच रहे हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। और इतनी सी कंपनी जो है, इतनी बड़ी कंपनी बन गई यहाँ पर, वो काम करें एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे खास तौर पे। सो आई गेस एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी एक अच्छा एरिया। iOS डेवलपमेंट की खैर आजकल बहुत मांग है क्योंकि ऑडियंस बहुत कम है इसमें, ठीक है। आपको लाइक 10,000 20,000 कोडर में से एक कोडर ऐसा मिलेगा जो iOS पे आपको डेवलप कर देगा, या वो मिलेगा भी जो, तो वो भी ऐसे जो वो नेटिव ही कर रहा होगा, वो भी मतलब उसने नोड सीखी होगी, ठीक है, या ज़ेम्ब्रिन पे काम कर रहा होगा, अगर वो नेटिवली जाके जो है ना वो उसकी भी iOS की भी एक्सट्रैक्ट कर देता होगा, एंड्रॉइड की भी एक्सट्रैक्ट कर देता होगा बीच में। क्या, बैक टू द पॉइंट। तो नंबर वन पॉइंट इज फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग में एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर मुझे पहला प्रोजेक्ट नहीं मिला। मेरा सवाल ये है कि आपने फाइवर पे अकाउंट बनाया, आपने गिग बनाया, क्या आपने वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, ठीक है। फाइवर पे डेली हज़ारों लोग आके अकाउंट बनाते हैं, हज़ारों लोग वहाँ पे गिग लगाते हैं, ठीक है। अब सबको काम मिलना शुरू हो जाए तो फाइवर वाले बेचारे कहाँ जाएंगे बीच में, ठीक है। तो उस चीज़ को करने के लिए क्या होता है कि आपको थोड़ी सी फाइवर के ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पे क्या है, फाइवर की ना एक मोबाइल ऐप है, ठीक है। वो मोबाइल ऐप अपने अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल करके उसकी नोटिफिकेशन ऑन करें और अपने मोबाइल का नेट ऑन रखें। उसका फायदा क्या होगा, आप फाइवर के ऊपर ऑनलाइन शो होंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा जो 24 घंटे ऑनलाइन शो हो रहा है और एक बंदा जो साल में एक दफा ऑनलाइन हो रहा है, तो किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही होगी फाइवर की तरफ से, ठीक है, जो ऑनलाइन बैठा हुआ बीच में। सेकेंडली क्या, आपका जो गिग है उसका लिंक आप लिंक्डइन पे जाके शेयर करें, आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके शेयर करें, मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करें जहाँ पे लोग इस तरह के काम करते हैं, ठीक है। अब क्यों करना ये कि फाइवर का की जिम्मेदारी नहीं कि आपको काम दे, ठीक है। तो इनिशियली शुरू में आपको खुद फाइवर के ऊपर हिट करना पड़ेगा, खुद जाके शेयरिंग करनी पड़ेगी, फिर जाके 3-4 हफ्तों के बाद आपको पहला काम मिलता है बीच में, ठीक है। फिर एक दफ़ा जब आपको 5-10-15 काम मिल जाते हैं ना, प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, आपकी एक सेल हो जाती है, ठीक है। तो फिर आपको पता है लाइन लग जाती है, फिर आप करते 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 आप एक दफ़ा लेवल 1 सेलर तक पहुंच जाते हो, फिर ठीक है आपके पास बायर रिक्वेस्ट अनलॉक हो जाती है। बायर रिक्वेस्ट एक दफ़ा आपके पास अनलॉक हो जाती है, फिर आप उसको लेते 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 आप फिर उसको जो है ना फुल पीक पे ले जाते हो बीच में। खैर, वापस पॉइंट करते हैं फ्रीलांसिंग में। अगर मैं देखूँ तो अगर आप डिजाइनिंग की फील्ड में चले जाते हो, ठीक है, या वीडियो एडिटिंग की फील्ड में हो या कॉन्टेंट राइटिंग फील्ड में, तो उसमें बहुत स्कोप है और आप बड़े अच्छे तरीके से लेके चल सकते हो। अच्छा, अब दूसरा जो यहाँ पे आपको ऑनलाइन अर्निंग का मेथड आ रहा है ना, दैट इज ब्लॉगिंग, ठीक है। तो ब्लॉगिंग में मैं बता दूं आपको 3 से 4 महीने लगेंगे, ठीक है। इससे पहले अगर आप ये समझ लीजिए आप ब्लॉगिंग से कुछ कर लो कमा लोगे तो दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। अब ब्लॉगिंग स्टार्ट कैसे करनी है, एक वेबसाइट है blogger.com, BLOGG वो है ER, ठीक है। अब blogger.com जो है ना गूगल की एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपने जाना है, जाके अपना एक अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना के अपने नाम से आपने एक ब्लॉग बना लेना है वहाँ पे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, वहाँ पे कोई पैसे नहीं देने। थोड़ी सी उसकी बेसिक इंटीग्रेशन है, वो आप सिंपली मेरे हिसाब से अगर आप यूट्यूब पे जाके लिखेंगे ब्लॉगर ट्यूटोरियल, 10 से 15 मिनट का ट्यूटोरियल होगा, सब कुछ बता देंगे आपको क्या होता है। अच्छा, वो बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक एरिया उठाना है, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी गलती करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, एक टैग का आर्टिकल लिख लेंगे, ठीक है, एक एडवेंचर लिख लेंगे, एक अपनी बर्थडे की पिक्चर लगा देंगे बीच में। अब ये वाला काम नहीं चलता, ठीक है। अब लोग देखते हैं यार अच्छा स्पेसिफिकली क्या चीज़ चल रही है वहाँ पे, ठीक है। अब आपको पैशन है, आप कहते हैं यार मुझे टेक का बड़ा पैशन है, मुझे टेक्नोलॉजी चीज़ों के बारे में बड़ी इन्फॉर्मेशन, मैं टेक पे लिखूंगा, ठीक है।
तो आपने क्या करना है, आपने 10 टाइटल ढूँढने पहले नेट के ऊपर, ठीक है? जिनके ऊपर आप आर्टिकल लिखेंगे। वो ढूँढने के बाद उन पे आपने क्या करना है, आपने डेली बेसिस पे एक-एक करके आर्टिकल लिखते जाना, ठीक है? 3 महीने, 4 महीने आपने रेगुलर काम करना है, ठीक है? 3-4 महीने अगर आप रेगुलर काम करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट, आपके जो ब्लॉग हो, उसपे कम से कम भी 80 से 90 ब्लॉग होंगे, ठीक है? जब आपके पास इतने ब्लॉग हो जाएँ, आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दें, ठीक है? या आपके पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो आगे जाके मैं आपको बताऊँगा एफिलिएट मार्केटिंग और चीज़ें कैसी होती हैं। आप सिंपली गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दें और आपका गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाता है आराम से, ठीक है? अगर आपके आर्टिकल्स क्वालिटी के लिखे हों, अप्रूव हो जाता है। वंस यू हैव द अप्रूवल, आप उसको लेके चल जाते हो आगे, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर गूगल एडसेंस नहीं अप्रूव होता हमारा, ठीक है? मुझे बताओ, आपका आर्टिकल जो है, क्या अगर वो वाक़ई में क्वालिटी वाला है, तो गूगल एडसेंस क्यों उसको अप्रूव नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 इज़ वेरी वेरी सिंपल इज़ टू, आपके पास एक ऐसा ब्लॉग होना चाहिए जिसके ऊपर क्वालिटी का कंटेंट लिखा हो, ठीक है? कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं आपने आधा लफ्ज़ उधर से उठा लिया, आधा उधर से उठा लिया, नहीं, ये वाला काम नहीं चलता आज के टाइम में, ठीक है? आज चलता है कि आपने बड़ी सही नॉलेज बीच में दी हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आज की अभी जिस तरह से वीडियो हम देख रहे हैं, अगर इस वीडियो में मैं आपको सिंपली, जैसे लाइक बहुत सारी वीडियोज़ में होता है जनाब, आप करोड़ों रुपए कमा सकते, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत से लोग देख रहे हैं, वो कहते हैं भाई ये तो एम ही लगाओ, इसको बंद करो यहाँ पे, ठीक है? सेम ये वाला काम आपके ब्लॉग के साथ भी होता है, ठीक है? आपने ब्लॉग के अंदर शुरू में आपने बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें लिखी हैं, आपने कॉपी पेस्ट मारा, लोगों को पता चल जाता है यार ये तो एम ही जिब्रिश लगाओ बीच में, ठीक है? लॉरेन विल्सन लिख लिख के इसने जो है वो आर्टिकल भरा हुआ है, ठीक है? वो जैसे ही उनको फील होगा, उन्होंने क्लिक करना, क्लिक करके टक करके वो अगले आर्टिकल पे चले जाएंगे, ठीक है? इफ़ यू आर गिविंग क्वालिटी, ठीक है, तो क्वालिटी देंगे तो आपका वो जो यूज़र है वो स्टे कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी अच्छी एक मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे चीते किस्म के बंदे बैठे हैं हमारे पास पाकिस्तान में, जो कि पूरी बनी-बनाई वेबसाइट, उनका गूगल एडसेंस अप्रूव हुआ हुआ आपको बेच रहे होते हैं, ठीक है? वो आपको हार्डली 10,000, 15,000, ये मैक्स भी होगा ना तो 20,000 में आपको एक डोमेन, एक होस्टिंग, उसके ऊपर पूरी वेबसाइट बनी होगी, कुछ आर्टिकल्स भी लिखे होंगे और गूगल एडसेंस भी अप्रूव होगा, ठीक है? आपको कितने में मिलता है? 10,000, 15,000, मैक्स ही हो गया तो 20,000, ठीक है? मैंने कुछ तकरीबन कोई 8 से 9 महीने पहले टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो है ना एक ऐसे ही खरीदा था, ठीक है? दैट कॉस्ट मी अबाउट लाइक 4,000 रुपीज़ या 4,500 रुपीज़, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद उस बीच में से, ठीक है? उसमें वेबसाइट भी थी, उस पर आर्टिकल भी लिखे हुए थे एंड प्लस उसका गूगल एडसेंस भी प्रूफ था, ठीक है? मैंने उसको लिया, मैंने उसके ऊपर काम शुरू किया ना, फिगर आउट किया, अच्छा यार अब ऐसे-ऐसे काम होता है, ये स्टेप्स हैं, ठीक है? और मुझे समझ में आ गई थी इतनी अर्निंग होती है बीच में से। तो दूसरा क्वेश्चन भी यही आता है कि सर इसमें से अर्निंग कितनी होती है? पाकिस्तान में मैं तकरीबन कुछ 12-13 लोगों को ऐसे जानता हूँ जो कि पाकिस्तान में मतलब बैठ के ब्लॉगिंग कर रहे हैं और उनमें से एक बंदा जो है ना तकरीबन 2 से ढाई लाख रुपए कमा रहा है मिनिमम, ठीक है? उसकी मंथली इनकम है। और अगर मैं बड़ों की बात करूँ तो उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि 12-12, 13-13 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, सिर्फ गूगल एडसेंस से, ठीक है? वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अमेरिका, यूके, यूएस की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? जो 2 ढाई लाख रुपए कमा रहा है वो पाकिस्तान की ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, ठीक है? अब इनके जो ब्लॉग हैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी के, क्योंकि इंटरनेट पे आजकल टेक के हवाले से चीज़ें जो है वो ज़्यादा पढ़ी जाती हैं बीच में से। सो अगर आप फोकस रखते हैं टेक के ऊपर, आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं या आप ब्लॉग बाय कर लेते हैं बीच में से टाइम को स्पीड अप करने के लिए, ठीक है? तो आप बड़ा अच्छा गेम गेम सेट कर सकते हैं बीच में से, ठीक है? अब कंटेंट राइटिंग के साथ आपने क्या करना है, आपने ब्लॉगिंग के साथ ज़ाहिर सी बात है आपको कंटेंट राइटिंग भी आनी चाहिए और आपको एसईओ भी आनी चाहिए, ठीक है? एसईओ अगर आपकी ऑन पेज एसईओ अच्छी है और आपका कंटेंट क्वालिटी का है ना, ठीक, बिलीव मी आपको ऑफ पेज एसईओ की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ज़्यादा आप वैसे ही रैंक करना शुरू कर देंगे, बट इट टेक टाइम, ठीक है? टाइम लगता है इसको, ये मैं बता दूँ, 3 से 4 महीने कहीं नहीं गए आपके, ठीक है? लोगों को सालों-साल लग जाता है, 3-4 महीने ही है तब आप जब आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं बीच में से। अच्छा जी, अली रफ़ाक़त साहब पूछ रहे हैं, आई एम डूइंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड वांट टू अर्न गुड बिफोर माय डिग्री, सजेस्ट मी समथिंग अबाउट डेवलपमेंट। अच्छा अली रफ़ाक़त साहब, मैं आपको यहाँ पे बड़ी जेन्युइन चीज़ बताने लगा हूँ। मैंने वेब डेवलपमेंट वाली साइट पे काम किया था शुरू में, ठीक है? मेरा इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा था, शुरू में मुझे बड़ा होता था कि यार मैं कोडर बन जाऊँ बड़ा हेवी किस्म का, मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश की शुरू में। व्हेन आई वेंट इनटू कोडिंग, तो मुझे पता चला कि भाई कोडिंग कोई आसान काम नहीं है, 3 से 4 महीने, 5 महीने का एक्सपीरियंस गिना भी नहीं जाता मार्केट में, ठीक है? कम से कम 4 से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होता है ना कोडिंग में, फिर जाके आप कोई अच्छी चीज़ बनाने के काबिल होते हैं। सो इफ़ यू आर सेइंग कि अगर आप डिग्री के दौरान आप कोई ऐसी स्किल सीख लें और आप उसके ऊपर जो है वो काम करें और आप कह रहे हैं कि जी अगर आप डेवलपमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, तो यूआई यूएक्स इज़ द आंसर, ठीक है? यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस इज़ द आंसर। इसमें सिर्फ आपकी बूटस्ट्रैप, सीएसएस और एचटीएमएल, ये 3 लैंग्वेज यूज़ होती हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये हर सीएसएस के बंदे को आती हैं, ठीक है? सेकेंडली इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें आपकी थोड़ी-सी आर्टिस्टिक माइंडसेट यूज़ होता है, एनालिटिक्स यूज़ होते हैं, ठीक है?
एनालिटिक्स और आर्टिस्टिक माइंडसेट मेरे हिसाब से हार्डली अगर आपको 4 से 5 महीने अगर आप इस चीज़ पे काम कर लेते हैं ना, आप एक बड़ा हेवी किस्म का फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं और फ्रंट एंड डेवलपर की अच्छी खासी सैलरीज है मार्केट में, ठीक है? अगर आप जाना चाहते हैं डेवलपमेंट वाली साइड पे, मैं वैसे आपको रेकमेंड करूंगा अगर आपने स्पीड अर्निंग करनी है ना, आप चाहते हैं कि फटाफट अर्निंग हो जाए, ग्राफिक डिजाइनिंग इज द की, ठीक है? ग्राफिक डिजाइनिंग का काम बहुत ज्यादा है मार्केट में। आपने अगर 10 लोगों को आप जाते हैं तो 10 में से 2 लोगों को ग्राफिक डिजाइनर चाहिए होगा लास्ट में, तो ठीक है, उनसे आप जाके बात करें, आहिस्ता 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 आपका तो नेटवर्क बढ़ाएं, ठीक है? विद इन 2 to 3 मंथ आपको इतना काम होगा कि आपकी आराम से जो आपकी जो यूनिवर्सिटी के एक्सपेंस है वो और आपका जो खाना पीना वो निकलना शुरू हो जाता है बीच में से, ठीक है? मैंने भी यही वाला काम किया था बीच में, ठीक है, इसलिए मुझे एग्जैक्टली पता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या स्कोप है। अच्छा, खैर आगे चलते हैं। असद खान साहब पूछ रहे हैं, सर कुछ एडवाइस कर दें मुझे, मैं कंप्यूटर की फील्ड में न्यू हूँ और किसी कोर्स की तरफ जाना चाह रहा हूँ तो जिसमें फ्यूचर ब्राइट हो। अच्छा, फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर हर फील्ड में ब्राइट है। लाइक आज से कुछ 4-5 महीने पहले ना एक सॉफ्टवेयर आया था। वो सॉफ्टवेयर क्या करता था कि आप उसको बताते थे कि मुझे ऐसी ऐसी वेबसाइट चाहिए, तो वो वेबसाइट खुद ही बना देता था। व्हेन दैट सॉफ्टवेयर वाज केम इन, लाइक मैं सुन लो जी, लाइक फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज डेड, ठीक है? लेकिन उस दिन के बाद फ्रंट एंड डेवलपमेंट कई गुना ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है? वो क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा एक्सेस आ गया, लोगों के पास ज़्यादा आइडियाज़ आ गए जो कि सॉफ्टवेयर पूरा नहीं कर सकता था, तो वो काम और ज़्यादा बढ़ गया उस फील्ड के अंदर जाके। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना फ्यूचर की, तो फ्यूचर सारी टेक्नोलॉजीज का ही आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट है। लेकिन अगर आप पूछते हैं जो टॉप 3 या टॉप 4 कौन सी बीच में से, तो नंबर 1 पे मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को वोट दूंगा, बिकॉज मशीन लर्निंग और एआई का जो है ना आगे बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है? आपकी सारी इंडस्ट्री, आपकी बहुत सारी टेक, वो सारी ऑलरेडी एआई पे चली गई हुई है, और अब आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी हाउस होल्ड और आपकी जो लाइक रेगुलर काम है उनको आप एआई पे और मशीन लर्निंग पे शिफ्ट कर रहे हैं, रोबोटिक्स पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो नंबर 1 इज द रोबोटिक्स, ठीक है? रोबोटिक्स, एआई, मशीन लर्निंग, ये सारी लाइक एक ही आपकी जो इंडस्ट्री 4.0 की जो आपके कॉन्सेप्ट है ना, इसमें ब्लॉकचेन वगैरह चीज़ें आती है, वो सारी इसमें मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। सेकंड, आई गेस अगर आप जाना चाहते हैं तो वेबसाइट डेवलपमेंट इज़ वेरी गुड ऑप्शन, और उसमें आप स्टार्ट वर्डप्रेस पे करें। व्हेन यू गेट द वर्डप्रेस तो आप डायरेक्ट फिर जो है ना नेटिव पे चला जाएं, ठीक है? नेटिव में आप जो है ना रिएक्ट जेएस पकड़ लें, ठीक है? या आप जो है ना एंगुलर पे आ गए, ठीक है? ये दोनों फ्यूचर लैंग्वेज है बीच में से वेब के लिए। सेकेंडली अगर आप जाते हैं तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट एंड आईओएस डेवलपमेंट दोनों ही अपने अपने एरियाज में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? और अगर कंपैरिजन की बात करें तो मेरे करीब एंड्रॉयड थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज एंड्रॉयड के यूज़र ज़्यादा है, लेकिन आईओएस क्योंकि लोग कम है तो आपके वहाँ पे कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा कम है उसके अंदर, ये एक पॉइंट है वहाँ से, ठीक है? सो कंप्यूटर की फील्ड में जाना है तो यही 3-4 आपके पास मेजर फील्ड्स हैं, ठीक है? अगर आप लाइक बेसिक पाइथन शायथन सीखते हो और आप कहते हो कि मैंने ये करना है वो करना है, ऐसा आप कोई काम नहीं होता, ठीक है? पाइथन शाइथन ये वो लोगों को आती हैं, लोग काम करें उसके ऊपर, ठीक है? किसी बेसिक से ही प्रॉपर कहते हैं ना फुल कंप्लीट प्रोडक्ट की फील्ड में जाए, ठीक है? पाइथन सीखनी है तो पाइथन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करनी है, ठीक है? पाइथन में वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हो, पाइथन के अंदर एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख रहे हो, गेम डेवलपमेंट सीख रहे हो, हैकिंग करना सीख रहे हो, वो उसके अंदर भी एक फील्ड होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पाइथन आती है, मुझे पीएचपी आती है, ठीक है? जब आप आपसे वेबसाइट बनवाई जाए तो आपको आती है ना बीच में, तो ये वाला काम ना बीच में। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहे हैं जी मोहम्मद उस्मान अरशद साहब पूछते हैं, व्हाट अबाउट फाइनेंस डिग्री होल्डर्स, हाउ दे कैन अर्न ऑनलाइन विद स्किल रिक्वायर्ड? अच्छा, फाइनेंस के अंदर वैसे अगर मैं बात करूँ तो आपकी कंटेंट राइटिंग काफ़ी बेहतर होती है, अगर मैं एज अ बात करूँ एज ए इंजीनियर, ठीक है? क्योंकि व्हेन आई डिड माय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो मेरी कंटेंट राइटिंग इतनी कोई अच्छी नहीं थी, ठीक है? वो फील्ड में आके फील्ड में काम कर करके थोड़ी सी मतलब कच्ची पक्की जिसको कहते हैं ना आती है, इसमें इतना हो जाता है, गुजारा हो जाता है वहाँ पे, ठीक है? इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं ब्लॉग राइटिंग या इस तरह से उस पर जाता। लेकिन एज ए फाइनेंस डिग्री अगर मैं बात करूँ तो आई गेस शायद अगर आपकी कंटेंट राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, अगर नहीं अच्छी हैं तो उनको अच्छा करना, बिकॉज आपको दोनों साइड के ऊपर वो चीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी बीच में से। सो नंबर 1 जो फाइनेंस के लोग हैं उसमें से मेरे हिसाब से अगर आप कंटेंट राइटिंग सीख के ब्लॉगिंग वाली साइड पे चले जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा, बिकॉज एक तो फाइनेंस में ज़्यादातर लोग वो जाते हैं इनका इकोनॉमिक्स की तरफ, ठीक है? टैक्सेशन की तरफ बड़ा अच्छा नॉलेज होता है, माइंड सेट इस तरह का होता है, ठीक है? तो इस तरह के लोग में थोड़ा सब्र भी होता है, तो वो इजीली इसके से कर जाते हैं काम। अच्छा, खैर अब यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा जो पॉइंट है ना हमारा, जो आजकल लिस्ट में अगर बात करूँ बहुत ज़्यादा करना है, दैट इज़ यूट्यूब, ठीक है? अच्छा, आप लाइक बहुत सारे लोग शायद आप में से लोगों ने यूट्यूब के ऊपर ट्राई भी किया होगा काम करना, ठीक है? लाइक मैंने भी लाइक एक टाइम था जब मैंने यूट्यूब पे काफ़ी काम किया, फिर मैंने छोड़ दिया बीच में से। लोग कहते हैं जी आप यूट्यूब पे चैनल लाते हैं, लाइक सब्सक्राइबर्स नहीं आते हैं, व्यूज़ नहीं आते, ये नहीं होता, ठीक है? ये सारी बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस की बीच में से, और एक सक्सेसफुल चैनल मैंने रन किया बीच में से, ठीक है? उसमें तकरीबन कोई 80-90 थाउजेंड मैंने विड्रॉ भी किए बीच में से। अब पॉइंट बात यहाँ पे आती है कि
इफ वी वांट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल इन 2020, और अगर मैं प्रिसाइज बात करूँ इन द लॉकडाउन, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? नंबर वन, जो आप एक चैनल बना सकते हैं जो कि आप बहुत, जिस पे आप क्या कहते हैं ना, लाइक स्कोप हो सकता है आपका, दैट इज अ वेरी नीश बेस्ड चैनल। ठीक है, जैसे अभी उस्मान मिश्रा साहब ने बात की यहाँ पे कि जी वो फाइनेंस डिग्री होल्डर हैं। ठीक है, अब आप फाइनेंस के अंदर से एक सब्जेक्ट उठा लें, फॉर एग्जांपल आप इंटरनेशनल बैंकिंग उठा रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बैंकिंग कैसे काम करती है, आप सिर्फ उसके ऊपर बनाते हैं एक चैनल। ठीक है, उसके ऊपर कुछ 100 वीडियोस डालते हैं, मतलब इंटरनेशनल बैंकिंग में ये होता है, 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 उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर रेफरेंसिंग, उसमें जो कुछ बुक्स पढ़ाई जाती है उनके रिव्यूज आप देते हैं बीच में से। ठीक है, तो आई गेस आने वाले 100 सालों तक जो भी बंदा फाइनेंस की डिग्री कर रहा होगा या करने का सोच रहा होगा, वो आपका यूट्यूब चैनल देख रहा होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यू स्टार्ट गेटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ व्यूज प्लस सब्सक्राइबर्स, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक नीश में जा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर वन पॉइंट, जिसमें आपने डिग्री की उसमें जो आपने सीखा उसके ऊपर चैनल बनाए और वो आगे शेयर करना शुरू कर दें। पॉइंट नंबर टू इज वेरी गुड, जो मुझे लगता है यहाँ पे, दैट इज एन इन्फॉर्मेटिव चैनल। ठीक है, कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस के 10 ऐसे चीजें जिससे कोरोना वायरस रुक सकता है, इस तरह के टॉपिक पे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं आजकल। ठीक है, मैं रिसेंटली एक वीडियो देखा तो उसमें कोई 9 मिलियन व्यूज थे, और उस वीडियो में उसने क्या बताया था कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस क्यों है। वेरी सिंपल। ठीक है, और आई गेस 2.5 मिनट्स की टोटल वीडियो थी। ठीक है, और उसमें इतने 8 मिलियन के करीब व्यूज थे। उसमें बिल्कुल बेसिक उसने बताया जी कोरोना एक्चुअली ऐसे ऐसे ये उसकी वो सिम्टम्स थी। ठीक है, और ये फलानी चीज़ें जो है वो बैठ के उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये इतने सालों से चल रहा है, अब ये कोविड-19 इसकी ये स्टेज है। ठीक है, अब ये वाली इन्फॉर्मेशन नेट पे हर जगह पड़ी है, जाएँ जाके उठाएँ, उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करें। ठीक है, और उसको पब्लिश कर दें। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज़ इन्फॉर्मेटिव चैनल। इन्फॉर्मेटिव चैनल बहुत सारे हैं, आप यहाँ पे देख लें, हैदर टीवी है। ठीक है, हकीकत टीवी है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर से। थर्ड कुड बी टेक। ठीक है, अब टेक में अब सवाल आता है कि भाई मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं मोबाइल लूँ, ठीक है, या मैं लैपटॉप लूँ। ठीक है, टेक में ज़रूरी नहीं कि आपने अनबॉक्सिंग ही करनी है किसी ना किसी चीज़ की। ठीक है, टेक में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि अनबॉक्सिंग भी नहीं करते बिल्कुल भी, और वो ऐसे ही बता देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंपली यू कैन डाउनलोड एंड और डाउनलोड, ज़ाहिर सी बात है आपको पता है टॉरेंट का ज़माना है, टॉरेंट से डाउनलोड करें, उसको यूज़ करें, उसके ट्यूटोरियल देखें, उसके बारे में नॉलेज लें। अगर आपको लगता है यार ये वाकई बर्थडे डेड सॉफ्टवेयर, जाए उसकी बजा के वीडियो बना दें जी ये फलाना सॉफ्टवेयर, इसका रिव्यू करेंगे जो कि फलाने फलाने लोगों को बड़ा सपोर्ट करता है बीच में से। ठीक है, अब फाइनेंस के ऊपर एक और अच्छा आइडिया दे दूँ, क्विक बुक्स आजकल बहुत ज़्यादा इन चल रही है। ठीक है, सिंपली जाएँ क्विक बुक्स के ऊपर चैनल बनाएं, क्विक बुक गाइड के नाम से, उसके ऊपर जाके क्विक बुक्स के बारे से वीडियोस डाल दें। ठीक है, जब आपकी 40-50 वीडियोस हो जाएंगी, अल्टीमेटली आपके पास जो बंदा क्विक बुक सीखना चाह रहा है या सीखा हुआ है या जो भी प्रोसेस में बैठा है ना, वो एटलीस्ट आपके पास जरूर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और इसके अंदर एक एडिशन में कर दूं टेक वाली साइड के ऊपर, टेक वाली साइड पे आप ट्यूटोरियल वाली साइड पे जा सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप सीएस के बच्चे हो, ठीक है, सीएस आपने किया या आपने कोई भी आपने कंप्यूटर एलिमेंट स्किल्स सीखा हुआ है, सिंपली जाएं स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ऑन करें और अपनी जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको डालना शुरू कर दें। ठीक है, हाँ इनिशियली मुझे पता है उस पर व्यूज़ नहीं आते, लेकिन आहिस्ता 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 आपको जो है उसमें से व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं बीच में से। अनीता पाकिस्तान साहब पूछते हैं कि जी इज देयर एनी स्कोप ऑफ गेम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो लाइक तकरीबन मेरे इर्द गिर्द ही ना कोई 40 से 50 ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि गेम डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, और 3 कंपनीज को मैं जानता हूँ, जिसमें से एक कंपनी ने तकरीबन जो है वो मेरे ख्याल से 100 एपीआई थी। ठीक है, 100 एपी के फाइल्स थी उसकी एंड्रॉयड गेम्स की जो उन्होंने क्रिएट की थी, और वो उन्होंने 5 अरब रुपए की बेची थी एक कंपनी को यूएस के अंदर। ठीक है, मतलब पाकिस्तानी 5 अरब रुपए बनते हैं। इस तरह से एक कंपनी को मैं जानता हूँ, वो रीस्कैनिंग करती थी। ठीक है, एक गेम पहले बनी हुई उसकी करैक्टर की शक्ल को चेंज करके थीम शीम चेंज करके बेच देते थे। ठीक है, दे मेड अबाउट लाइक 14 पता नहीं 14 या 14.5 15 करोड़ रुपीज उन्होंने जनरेट किए थे। ये कोई 4-5 महीनों के थे जब मैं वहाँ पे लाइक उनके साथ अटैच था बीच में। ठीक है, इसी तरह से एक और कंपनी थी जो गेम डेवलपमेंट की कंपनी थी, उन्होंने जो है ना वो कोई ऐप बनाई थी, और वो ऐप उन्होंने पता नहीं किसी कंपनी को आगे सेल कर दी थी। ठीक है, वो सेल करना उसकी मेंटेनेंस वो करते थे, तो उसकी मेंटेनेंस चार्जेस जो है ना तकरीबन 8 लाख में 8.5 लाख में वो महीने के चार्ज कर रहे थे उस ऐप के। ठीक है, और वो कंपनी दे रही थी, जाहिर सी बात है अमेरिका यूके में वो चीज़ें वाकई में बड़ी महंगी हैं। ठीक है, तो अगर आपने एक ऐप बना ली और अगर तो शायद उन्होंने ऐप उनको फ्री में दी थी और मेंटेनेंस के वो शायद वो चार्ज करते थे, इस तरह करके सीन था उसका, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ये 3 फिगर्स को अगर मैं देखूँ तो ऐप डेवलपमेंट खास तौर पे पाकिस्तान में बहुत इन है। ठीक है, एंड्रॉइड के ऊपर तो खैर बहुत काम हो रहा है बीच में से। ठीक है, अच्छा अब इन 3 में से 2 ऐसी चीज़ें जो गेम्स थी। ठीक है, जो तीसरी थी वो गेम नहीं थी, वो एक और चीज़ थी। ठीक है, जो बाकी जो दोनों है वो दोनों गेम्स की थी। तो गेम स्पेसिफिकली देखें तो बड़ी हाई है एंड्रॉइड मोबाइल। ठीक है, पीसी के लिए अगर देखें तो यार आपके पास यहाँ पे
इतना अच्छा कोई प्रोग्रामर नहीं बैठा हुआ जो कि पीसी के लिए या उसके लिए सॉरी कंसोल के लिए गेमिंग डिज़ाइन करता। जो लोग अच्छी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं एआई उसके ऊपर कंसोल वगैरह के ऊपर, तो वो वैसे ही बाहर चले जाते हैं, वो पाकिस्तान नहीं रुकते हैं यहाँ पे। खैर, बैक टू द यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब पे एक जो बड़ा आपके पास एक एडवांटेज है ना, खासतौर पर पाकिस्तानी के लिए, वो ये है कि इंग्लिश के अंदर कंटेंट बहुत बड़ा हो। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप जाओगे कंपटीशन पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आप जाते हो ना उर्दू में, तो उर्दू में कंपटीशन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आप जाते हो ना क्विक बुक्स के बाद, तो आपको 1 से 2 लोग मिलेंगे जो कि उर्दू में लगे हुए हैं, 50 लोग मिलेंगे जो इंग्लिश में लगे हुए हैं। ठीक है, दैट मीन्स इफ यू स्टार्ट चैनल ऑन क्विक बुक्स, तो आपको 2 लोगों ने आपने कंपीट करना है। दैट मीन्स कि वहाँ पे चांस है कि आप वहाँ पे लीड कर सकते हो। ठीक है, 50 के अंदर लीड करना मुश्किल है, 3 4 5 के अंदर लीड करना आसान है बीच में। ठीक है, ओवर टू नेक्स्ट पॉइंट। ये 3 हो गया आपके पास। ठीक है, पहला हमने यहाँ पे देख लिया फ्रीलांसिंग, सेकंड हमने यहाँ पे बात की ब्लॉगिंग। ठीक है, तीसरे पे हमने बात की यूट्यूब। चौथा जो है ना यहाँ पे, दैट इज एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत से लोग करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। दैट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब पहले समझना है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है क्या। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेन लेना है और आपको पता चलता है कि मैं डेली बेसिस पे एक पेन लेता हूँ, और आपने जाहिर सी बात है, एक पेन, एक एक्सपेंसिव पेन आपने फॉर एग्जाम्पल लेना है, और मैं एक्सपेंसिव पेन हर रोज लेता हूँ, तो आप क्या आप मुझसे कंसल्ट करना चाहेंगे ना? जाहिर सी बात है आप करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि आपने एक एक्सपेंसिव पेन लेना है और मैं डेली एक एक्सपेंसिव पेन ले रहा हूँ। ठीक है, सेम काम आपकी रियल लाइफ में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग काफ़ी हद तक जो है ना कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है। अब वो कैसे होती है? बहुत से लोग आप में से टिकटॉक पे होंगे। ठीक है, टिकटॉक देखते होंगे या बनाते होंगे। ठीक है, आपके फॉलोअर्स भी होंगे, फेसबुक पे भी हो सकते हैं आपके, यूट्यूब पे भी हो सकते हैं। अब जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो क्यों कर रहे थे आपको? क्योंकि उनको आपकी कोई ना कोई चीज़ पसंद आ रही होती है, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब एमी थोड़ी ना कोई मूड आके फॉलो करता है, कोई चीज़ अच्छी लगती है तो फॉलो करता है भी। फॉर एग्जाम्पल, आप वीडियोस बनाते हैं फनी के ऊपर, ये फनी वीडियोस बनाते हैं, और आपके कोई जो है ना टिकटॉक पे फॉर एग्जाम्पल 10,000 फॉलोअर्स, दैट मीन्स 10,000 पीपल लाइक यू बिकॉज यू आर फनी। ठीक है, तो अगर आप कोई एक ऐसी चीज़ उनको शेयर करते हो जो कि फनी हो, ठीक है, और उसमें कोई चीज़ हो जो कि आप बेच सकते हो, तो वो लोग जरूर खरीदेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप शर्ट कहते हो, ये शर्ट है, ये शर्ट मैंने पहनी, जिसमें ये ऐसे ऐसे मोनोग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये वाली शर्ट अगर आपने लेनी है, तो ये शर्ट आपको जो है ना, ये सिर्फ 800 रुपीज़ में मिलेगी, आपके घर तक आ जाएगी। ठीक है, अब शर्ट आपको पता है 300 400 की मिल जाती है, उस पर अच्छा सा प्रिंट कराएं, अच्छी सी पैकिंग कराएं, 100 150 250 रुपये में उसकी जो है ना शिपमेंट हो जाती है। दैट मीन्स कि आपको 200 250 रुपये पर शर्ट बच रहा है, अगर आप 800 रुपये की बेच रहे हो। इससे शायद ज़्यादा ही बच जाए या शायद कम बच जाए, इसके आसपास ही आपको बीच में से बच रहा होगा। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको क्या है? आपने एक दफ़ा शुरू किया, करते 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 आपने एक प्रोडक्ट बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, चौथा बताया, फिर क्या होगा? एक बड़ी कंपनी है कि आपको कहेगी यार आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दें। ठीक है, हम आपको इतने पैसे देते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी मोबाइल कंपनी जो है ना, नाम तो नहीं खैर मैं आप लूँगा, जाहिर सी बात है पता ही सबको वैसे, उनकी एक बड़ी ना लेजिट ऑफर है। ठीक है जी, अगर आपके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, तो आपको इतने 1000 रुपये मिलेंगे और ये मोबाइल फ्री मिलेगा। ठीक है, अगर आपके इतने, तो 1 लाख रुपये मिलेगा और ये मोबाइल मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आपके इतने लाख सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, इतनी ये चीज़ मिलेगी, इतना टूर मिलेगा और ये मोबाइल भी आपको मिलेगा। करना आपने क्या, आपने 30 सेकंड के लिए अपनी वीडियो में बताना है भाई ये मोबाइल क्या है। ठीक है, अब चाहे आप अनबॉक्सिंग करो उसकी, उसका रिव्यू दे दो, उसका वो टेस्ट कर लो, जो मर्जी करो उनकी तरफ से। ठीक है, उन्होंने आपको फ़ोन, पैसे और जो जो चीज़ें उसमें आपकी सब्सक्राइबर ने इनमें कमेंट की होगी, वो आपको दे देते हैं बीच में से। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जाते हो, तो आहिस्ता 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 आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे बहुत से लोग ऑलरेडी ही मशहूर होते हैं अपने मोहल्ले के अंदर से। ठीक है, जैसे वो होते हैं ना कोई ना कोई लड़का ज़रूर होता है जिसको जिसको मोबाइल फ़ोन वगैरह जो है वो चेंज करने का बड़ा शौक होता है। वो वैसे ही बड़ा मशहूर होता है। ठीक है, सबके उसमें। तो वो बंदा अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आ जाता है और फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर मोबाइल की वजह से डिस्कशन शुरू कर देता है, तो उसके लिए ग्रो करना वैसे ही बड़ा आसान है। ठीक है, बहुत से लोग खाना अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो वो खाने के ऊपर आ जाए। ठीक है, अब खाने के ऊपर बड़ी कंपनी है, शान हो गया, ठीक है, नेस्ले हो गई, ये कंपनी बहुत स्पॉन्सर करती हैं, ब्लू बैंड हो गया, ठीक है, ये स्पॉन्सर करती हैं, अच्छा खासा पैसा स्पॉन्सर करती हैं इन्फ्लुएंसर को, बिकॉज़ ये बड़ी कंपनीज़ और वो सस्टेन करने के लिए लगाती है पैसा बीच में से। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर मैं बात करूँ, तो आने वाले 10 साल में इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, आपके सामने ज़ैद अली ताहिर है, शाम इदरीस है, ठीक है, दानिश अली है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं। ठीक है, दे आर वेरी वेरी फेमस। ठीक है, अब सवाल होता है कि भाई इतने पैसे मतलब कितने कमाते हैं? ठीक है, तो इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि 35 35 40 40 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से। ठीक है, तो नंबर वन पे अगर आप अपनी ऑडियंस बनाएं, थोड़ी सी लॉयल ऑडियंस हो, ठीक है, जो कि आप अगर कोई चीज़ रेफर करें तो वो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट भी करें। ठीक है, यानी कि आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए उनको, नंबर वन इस पे।
ठीक है, तो अल्टीमेटली आप उसमें आगे लेके जा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे होती है, उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ मेजर काम ये है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें। आप में कोई पैशन है, जस्ट बी योर सेल्फ, इंटरनेट पे जाएं, अपने उस पैशन को शेयर करें, लोगों को एजुकेट करें, लोग आपको ऑटोमेटिकली फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। पांचवी जो चीज़ें जो आज के जो कि बहुत ज़्यादा बज़वर्ड भी आजकल चल रहा है, दैट इज़ कि जी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे थे। ठीक है, अब एफिलिएट मार्केटिंग शायद कुछ लोगों को ना पता हो, मैं बता दूं। एफिलिएट मार्केटिंग के जब आप किसी को बताते हैं ना भी ये चीज़ ले लो, और वो जाके वो चीज़ ले लेता है, और आगे जब वो लेता है तो आपको बता देता है कि जी आप मुझे फलाने फलाने बंदे ने बताया था। ठीक है, तो वो जो कंपनी होती है ना जिसने वो चीज़ बेची होती है, उसमें से एक खास कमीशन जो है ना वो आपको भी दे देती है बीच में। दैट इज कॉल्ड कमीशन बेस्ड बिजनेस। ठीक है, और उसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं इंटरनेट की ज़बान में। अब अमेज़न आपके सामने लाइक जेफ बेज़ोस जो हैं वो लाइक इतने क्राइसिस होने के बावजूद भी वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन हैं। ठीक है, और अभी रिसेंटली मैं देख रहा था तकरीबन कोई 24 बिलियन डॉलर्स की उनकी नेटवर्थ इंक्रीज हो गई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है वो पूरी क्राइसिस हुई हुई है, इकोनॉमी ठप हुई हुई है, ट्रिलियन डॉलर्स के लॉसेस हो रहे हैं। वहाँ पे जो है 26 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ उस बंदे की इंक्रीज होगी। क्यों होगी? बिकॉज अमेज़न जो है ना ऑनलाइन काम कर रहा है, पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप अमेज़न के ऊपर जाके एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करते हैं तो यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, और उसमें आपको तकरीबन 10% तक का जो है ना वो कहते हैं कि कमीशन देते हैं। यानी कि अगर आप $1000 की चीज़ बेचते हो तो $100 तक आपको मिल सकते हैं बीच में। ठीक है, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हुए अपना लिंक डाल देते हैं बीच में। ठीक है जी, अगर आपने अमेज़न से चीज़ लेनी है तो ये लिंक है, इस पे जाके खरीदना है। ठीक है, आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, ब्लॉगिंग करते हुए आपने किसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया, उस नीचे उसका आप दे देते हो, लिंक दे देते हो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, और वो आप अमेज़न पे क्लिक करता है और वो आपसे जाके पकड़ लेता है बीच में से। ठीक है, यूट्यूब कर रहे हो तो भी सेम यही हो रहा है। फ्रीलांसिंग में आप एफिलिएट मार्केटिंग उस तरह से नहीं होती, लेकिन बाकी हर एरिया में जहाँ पे आप ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग को अटैच कर सकते हो। यानी कि आप गूगल एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों का कॉम्बो बना के आप अर्निंग कर सकते हो। एक बड़ा अच्छा कॉम्बो बन सकता है बीच में से। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है कि अली रफाक साहब पूछते हैं कि सर हाउ आर यू अर्निंग नाउअडेज आफ्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मैंने आफ्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ट्राई टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर। मैं प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए काफ़ी मैंने काम शाम किया, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में और कंपनीज में काम किया। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग लाइक थोड़ा सा ना क्रिएटिव काम बड़ा ज़्यादा सर बहुत ज़्यादा लगता था मेरा। ठीक है, तो मैं शिफ्ट कर गया लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो उस टाइप की चीज़ के ऊपर। तो अब करंटली मैं एक जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, और जॉब के साथ साथ जो है मैं एज इंस्ट्रक्टरशिप के ऊपर हूँ, और लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग, उसके अलावा मार्केट रिसर्च, यूट्यूब मार्केटिंग, इसके वजह से जो है ना वो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन अभी आजकल जो है मैं कुछ एक तो यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ। ठीक है, और एक मेरा अपना है और एक मैंने अभी रिसेंटली एक बाय किया भी, वो मैं रन कर रहा हूँ। साथ जो है ना ब्लॉगिंग वगैरह के ऊपर जो है मैं काम कर रहा हूँ। ब्लॉगिंग में से अभी तक खैर वैसे अर्निंग उस तरह से नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत उसको भी काम लगा के रखा हुआ है। ठीक है, मेजरली जो मैंने वैसे अगर मैं बात करूँ अभी करंट सिचुएशन में जिसमें मैं अर्निंग कर रहा हूँ, दैट इज फेसबुक मार्केटिंग। और फेसबुक मार्केटिंग से इस तरह से कि मैं लोगों की एड्स वगैरह लगा के देता हूँ, और उसके तरफ से जो है ना मैं उससे कमीशन चार्ज करता हूँ। ठीक है, मैं फेसबुक लाइव्स वगैरह जो भी मैं चाहिए रेलिवेंट चीज़ें थी वो प्रोवाइड करता हूँ बीच में से। सो अगर देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो खैर कोई भी चीज़ उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, क्योंकि मैंने वेब में जाने की कोशिश की थी, और वेब में एक मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं रहा बीच में, तो फिर मैं इस तरफ आ गया बीच में। खैर, पांच चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। नंबर वन फ्रीलांसिंग, टू वाज ब्लॉगिंग, फिर हमने बात की यूट्यूब के ऊपर, देन वी फिगर आउट के यार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग। सब एक और चीज़ है जो कि बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली शायद बहुत से लोगों को शायद इस बारे में पता भी ना हो, बट यू कैन सेल योर कंटेंट ऑनलाइन। ठीक है, एक तो है ना कि आपने यूट्यूब पर लगाया, उसके ऊपर एड्स लग रही हैं और आप जो है उससे अर्निंग कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो मोनेटाइजेशन है। सेलिंग इज एन अनदर कॉन्सेप्ट। सेलिंग क्या है? आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, आप वो मोबाइल फ़ोन पकड़ते हो, आपके पास एक कैमरा, वो कैमरा लेते हो, आप जाते हो मुख्तलिफ जगहों पर जाके पिक्चर्स लेते हो, मुख्तलिफ वीडियोस बनाते हो, छोटे छोटे क्लिप्स बनाते हो, यू पुट इट ऑन मुख्तलिफ वेबसाइट्स। ठीक है, जैसे नॉट श्योर अबाउट द नेम, अनस्प्लैश के नाम से शायद एक वेबसाइट थी। ठीक है, उसके अलावा लाइक शटर स्टॉक के नाम से एक वेबसाइट है। ठीक है, और भी बहुत सारी वेबसाइट है, मुझे सिर्फ ये एक से दो लोगों का पता है। ठीक है, यू वेंट टू, आप जाते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, जाके अपना वो जो कंटेंट उसको लगाते हो। ठीक है, और अल्टीमेटली वहाँ से लोग आके खरीदते हैं उस चीज़ को। ठीक है, मैं भी नहीं मानता था कि लोग ऐसे खरीदते होंगे, लेकिन व्हेन आई वेंट कम इनटू द कमर्शियल मार्केट। ठीक है, तो कमर्शियल मार्केट में कॉपीराइट्स का बड़ा रोल होता है। ठीक है, जो चीज़ आप चाह रहे होते हो ना कि यार मुझे ऐसा ऐसा कुछ मिल जाए, वो नहीं मिलता नेट से, फ्री वाले कुछ सेक्शन में से, तो आपको 90% वो चीज़ ना पेड उसमें से मिल रही होती है। ये तो बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैंने क्लाइंट्स का काम करने के लिए मैंने 10-10, 15-15 डॉलर की एक तस्वीर खरीदी है।
और वो तस्वीर अब उस बंदे ने कैसे ली होती है, वो बंदा एक टेबल पे बैठा, उसने टेबल पे 50 पिक्चर्स ले लिए, 50 में से 2 पिक्चर्स अच्छी आ गई, उसने उठा के पेड़ पे लगा दी है, जो अच्छी नहीं है वो फ्री में लगा दी है। ठीक है, तो वहाँ से भी लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं। कराची से एक बंदे को मैं जानता हूँ जो कि इसके ऊपर काम कर रहा है, और वो तकरीबन जो है ना वो लाइक 17,000 से 18,000 डॉलर मंथली अर्न कर रहा है इस वजह से। ठीक है, तो $1,000 तकरीबन आपका 1 लाख के आसपास 1 डेढ़ लाख में बन जाता है। तो 17,000 को आप अगर कन्वर्ट कर दे तो ये तकरीबन तकरीबन कोई 30-35 लाख तक चला जाता है आराम से। ठीक है, 30-35 लाख रुपये आप महीने का कमा रहे हो। वो करता कि उसके पास 3-4 लोगों की टीम है, अच्छे से कैमरा है। अब तो खैर जाहिर सी बात है, इतना पैसा आ रहा है तो फिर कैमरे और टीम वो चीज़ें तो आ जाती हैं बीच में। ठीक है, वो पकड़ता है, जाता है जाके मुख्तलिफ जगहों को शूट करता है, मुख्तलिफ वेन्यूज़ की, मुख्तलिफ चीज़ों की, ऑब्जेक्ट्स की शूट भी करता है, वीडियोज़ भी बनाता है। ठीक है, और वो बना के जो है सेल करता है। ठीक है, ये एवरग्रीन चीज़ है। आपकी एक वीडियो, एक पिक्चर आपकी एक बार चल गई, उसकी 1000 सेल होगी, आपकी ज़िंदगी वैसी सेट हो जाएगी उसके अंदर से। ठीक है, दैट इज़ अनदर 6 पार्ट जिसके ऊपर आप अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, अब ये भी आप क्या कर सकते हो, आप ड्यूल अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, ये सारे जो तरीके ड्यूल हैं। कैसे आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग अगर अपनी तस्वीरें लगाते हो तो तस्वीरों का लिंक आप लगाते हो, आप वहाँ से जाके खरीद लें। ठीक है, तो आपको ब्लॉगिंग से रेगुलर इनकम आ रही है, वहाँ से जब सेल होगी आपको पैसे आते हैं। ठीक है, आप ब्लॉगिंग करें, एफिलिएट मार्केटिंग कर ली साथ, ब्लॉगिंग से भी पैसे आ रहे हैं। कल को जब आपकी एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू सेल हो रही है तो आपको वहाँ से बीच में से पैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो डबल डबल आपको बीच में से बेनिफिट हो जाते हैं। ठीक है, आप में से किसी का कोई भी सवाल है रिगार्डिंग ऑनलाइन अर्निंग कोई भी चीज़ के है तो आप पूछ सकते हैं बीच में। हमारे पास तकरीबन अभी 20 से 35 मिनट इसमें पड़े हुए हैं। 20-25 मिनट सॉरी, हमारे पास बीच में पड़े हुए हैं। खैर, अच्छा, इसके बाद आपके पास कुछ तरीके आते हैं, ये इतने वो नहीं है, जिसको कहते हैं ना ग्लोबल तरीके नहीं है, लेकिन ये तरीके एग्जिस्ट करते हैं। पहला एक तरीका है सर्वे फिलिंग का। ठीक है, मैं क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च पढ़ाता हूँ, और मार्केटिंग रिसर्च में मैंने काफ़ी मतलब चीज़ों को यूज़ करके देखा है। मार्केटिंग रिसर्च में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि क्वेश्चनेयर फिल करवाना किसी बंदे से। ठीक है, लेकिन आपकी जान निकल जाती है, क्वेश्चन फिल नहीं करता कोई बंदा। ठीक है, आपने अगर 1000 क्वेश्चन फिल कराना, दैट मीन कि आपको कम से कम भी 1 महीना मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूल के, कॉलेज के चक्कर लगाने पड़ेंगे। स्टिल बहुत से लोग बगैर पढ़े उसको टिक 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 मार के निकल जाते हैं। ठीक है, और अगर आपने टारगेट ऑडियंस से पढ़वाने तो फिर तो बहुत मुश्किल काम होता है बीच में से। लेकिन ऑनलाइन कुछ सर्विसेज ऐसी अवेलेबल होती हैं जहाँ पे आप जाते हो, अपना क्वेश्चन ऐड करते हो, और वहाँ पे लोग उन्हें बिठाए होते हैं जो कि फिल करके देते हैं आपको वो चीज़। अब जो फिल करके देते हैं ना वो चीज़, वो आप बन सकते हैं बीच में से। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं, ठीक है, जहाँ पे आप सर्च आउट कर सकते हैं नेट के ऊपर, आपको मिल जाएंगी 200-250 ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आप क्वेश्चन फिलिंग करते हैं और आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, उसके अंदर तकरीबन आपको $5 से लेके तो $50 तक जो है ना आपको पर क्वेश्चन फिलिंग मिलती है। और उसके अंदर ये होता है कि आपकी थोड़ी सी IQ वो चीज़ें अच्छी हो तो आप उसमें लेके काम ले सकते हो अच्छा खासा। ठीक है, सबसे जो मज़ेदार चीज़ है ना इस चीज़ की, वो ये कि आपने एक दफ़ा लाइक क्या कहते हैं रजिस्टर कर दिया, हफ्ते में एक दफ़ा भी फॉर्म आ गया तो आपको फ्री के पैसे, और आपको फ्री वो पैसे आ जाने हैं बीच में से। अच्छा, व्हाट इज़ द बेनिफिट, वसीम से पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ DIT फ्रॉम PNB ट्रेनिंग, प्लीज़ इस पे रोशनी डाल दें। क्या लेवल बन सकता है? अच्छा, DIT तो हम लोग नहीं करा रहे, डिप्लोमा। अच्छा, हम लोगों ने एक्चुअली ना DIT का एक अपना वो रखा हुआ है, हम उसको कहते हैं DSE, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और वो 1 ईयर का एक रेगुलर प्रोग्राम है हमारी तरफ से, जो कि हम लोग कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने भी मेजर कंपोनेंट्स हैं वो सारे कवर अप करते हैं। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी का करिकुलम देखते हैं तो करिकुलम में क्या मिलता है आपको, 2 उर्दू के सब्जेक्ट मिल रहे होंगे, 3-4 इंग्लिश मिल रही होंगी, 5-6 कोई आपको वो मिल रहे होंगे, इंग्लिश को वो मिल रही होंगी, क्या कहते हैं, कंटेंट राइटिंग, पर्सनैलिटी एनग्रेसमेंट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपके जो कोर्स सही वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, वो हार्डली बीच में से कोई, अगर मैं अपने उसमें देखूँ तो 20 से 22 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो वाकई काम के थे, बाकी सारे ऐसी कहानियाँ ही थी बीच में से। ठीक है, तो वो कहानी वाले सारे सब्जेक्ट निकाल दिए, और जो सही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, PHP, ठीक है, लारावेल के ऊपर कैसे काम करना है आपने, ठीक है, क्लाइंट से कैसे आपने बात करनी है, ठीक है, फ्रीलांसिंग कैसे होती है, ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जो कि बाकी काम के सब्जेक्ट हैं, इनका हमने मिक्सचर बनाया। ठीक है, ये तकरीबन आई गेस 4-4-12 और 8, तकरीबन मेरे हिसाब से 16 या 17 मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे सारी याद नहीं कौन कौन से हमने इसमें डाले थे। ठीक है, DSE डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 ईयर का एक रेगुलर प्रोग्राम है, और ये एक तरह से एक अल्टरनेटिव है जो आपकी BSc में BSSC होती है, यानी कि BS कंप्यूटर साइंसेज या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, उसका एक अल्टरनेटिव है जो कि 1 साल के डिप्लोमा में हो रहा है। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि ये प्रैक्टिकली हो रहा है। ठीक है, कोई कहानीबाजी नहीं होती कि बीच में लाइक टीचर आ रहा है पढ़ा के निकल गया,
असाइनमेंट होती है, आप असाइनमेंट देते हो, आप अगले सेमेस्टर में चले जाते हो, आप असाइनमेंट नहीं देते, आप उसी सेमेस्टर में रहते हो, ठीक है? चाहे आप 1 साल पढ़ो, 10 साल पढ़ो, ठीक है? आप जब तक उसको प्रैक्टिकली कर नहीं लेते हो, तब तक कोई उसमें से वॉक थ्रू नहीं है, ठीक है? और सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे बहुत सारी अलाइंसेस हैं कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेज़ के साथ, मुख्तलिफ कंपनी के साथ, ठीक है? तो लास्ट जो जो कुछ एरिया होता है ना टाइम, लाइक 2 से 3 महीने, ठीक है? तो हम उस स्टूडेंट को किसी न किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, किसी न किसी जगह पे भी लगा के उसको अच्छी तरह रगड़ा लगवाते हैं एक दफ़ा, ठीक है? ताकि जब वो निकले तो एटलीस्ट वो कुछ करने जोगा हो, ठीक है? मार्केट में कोई प्रोडक्ट बना के बेचना जितना हो, ठीक है? जब वो बेचना शुरू होगा अल्टीमेटली व्हेन ही स्टार्ट अर्निंग, ठीक है? तो फिर आगे वो खुद ही मोटिवेशन उसकी अपनी है तो वो आगे काम निकल लेगा। अच्छा जी, हाशिम राजा पूछ रहे हैं हेलो, अच्छा हेलो कह रहे हैं, हाय हेलो। अच्छा अली पाकिस्तान पूछ रहे हैं सर, अकॉर्डिंग टू यू एंड्रॉइड डिवाइस टेक टाइम, development take time to get professional and earn from it, what should I do now? ग्राफिक डिजाइनिंग लाइक 2 महीने लगते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में तकरीबन 3 महीने, 3.5 महीने या 4 महीने का टाइम लगता है उसके अंदर, फ्रंट एंड के अंदर। एंड्रॉइड के अंदर आपने जाना तो 6 महीने लग जाते हैं आराम से, अगर आपने सही प्रोफेशन में जाना, ठीक है? सो इफ यू वांट टू गो फास्ट, देन देयर इज अ ग्राफिक डिजाइनिंग, थोड़ा सा मीडियम रहना, यानी कि कोडिंग से भी नहीं निकलना और आपका टाइम भी इतना नहीं है। देन देयर इज अ वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट वाली साइड पे। अगर आप लाइक उसको कहते हैं ना सही जान मारना चाहते हो तो फिर आप एंड्रॉइड में चले जाओ, और अगर आप सही एडवांस जाना चाहते हो तो आजकल जो है ना न्यू लैंग्वेजेस जैसे आ रही हैं, नेटिव, ठीक है? नोड जेएस, एंगुलर आ रही है, ये सीख लो एक दफ़ा, ये अगले 3 4 5 साल तक कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है? इनका स्कोप बढ़ने ही वाला है और इसके अंदर लोग क्योंकि बहुत कम है, तो ये हाई डिमांड रहेगी मार्केट के बीच में। अच्छा जी, हाशिम पूछ रहे हैं जी, सो फार रिसर्चर्स क्वेश्चन इज फिलिंग जॉब, मेनी वेबसाइट डू नॉट अलाउ पाकिस्तानी नेशनल्स टू वर्क फॉर देम, हाउ टू गेट देयर। अच्छा, ये एक बड़ा लेजिट पॉइंट आपने बात की है। पाकिस्तानियों ने ना एक बड़ा काम शुरू किया था, अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक किया, फॉर्म फिल किया, उन्होंने देखा यार अच्छा काम चल रहा है, उन्होंने किया, उन्होंने 3 3 4 4 हज़ार अकाउंट बना लिया, ठीक है? एक ही बंदे ने। और फिर क्या किया, उन्होंने बॉट लगा दी, एक क्वेश्चन आया, एक ही बंदा 3,000 फिल कर रहा है, $5 को आप 3,000 से मल्टीप्लाई करो तो कितने सारे पैसे हैं बीच में, ठीक है? वो जब ये चीज़ शुरू हुई तो क्या हुआ, उसने देखा यार अच्छा ये तो क्वेश्चन है, जो हमारे पास डाटा आ रहा है ये तो किसी काम का नहीं है, ठीक है? उन्होंने जब कंपनीज को उन्होंने कहा जी, वेबसाइट्स को उन्होंने जाहिर सी बात, उन्होंने कहा जी कि ये तो हमें जो डाटा मिल रहा है तो किसी काम का नहीं है, ठीक है? तो सेम डाटा मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा 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 करके ना जो कंट्री से ब्लॉक कर दी, ठीक है? बहुत सारी वेबसाइट्स पाकिस्तानी नेशनल्स को ब्लॉक करती है। उस कंडीशन के अंदर आपके पास ये है कि आपको 2 से 3 ऐसी वेबसाइट्स हैं अभी भी जो कि पाकिस्तानी नेशनल्स को अलाउ करती हैं, लेकिन उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है? वो पैरामीटर्स होते मुश्किल हैं, उनकी कुछ टेस्टेशंस होती हैं, ठीक है? उनके कुछ एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं तो बाकायदा उनके, ठीक है? वो अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको मिलती है, नहीं तो वो नहीं मिलती है बीच में से, ठीक है? तो अल्टीमेटली मुश्किल हो गया काम, लेकिन स्टिल अभी भी जो लोग इसके ऊपर काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे, अब वो अच्छे खासे कमा रहे हैं बीच में से। अच्छा जी, आप कह रहे हैं जी हाशिम, अच्छा वसीम सियाल साहब कह रहे हैं जी थैंक्स वेलकम। हाशिम राजा साहब कह रहे हैं कि मोरओवर आई एम अ न्यूबी यूट्यूबर, the sub for sub through different groups and watch for watch time are available, are they legitimate? देखो यार, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप किसी को सब्सक्राइब करते हो, कोई आपको सब्सक्राइब करता है, यूट्यूब अंधा नहीं बैठा हुआ, ठीक है? यूट्यूब के पीछे बहुत बड़ी एआई मशीनरी बैठी हुई है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और ये आप अकेले नहीं हो, हज़ारों लोग ये वाला काम कर रहे हैं। जब आप करते हो ना सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब, ठीक है? आप जैसे ही सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब का वर्ड भी लिखते हो ना यूट्यूब के ऊपर या कहीं पे भी, वो पता चल जाता है सिस्टम को भाई ये यहाँ पे कोई 2 नंबरी हो रही है, ठीक है? आपको सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, आपको वॉच टाइम मिल जाता है, ठीक है? बट व्हेन यू गो फॉर द मोनेटाइजेशन, ठीक है? अब यूट्यूब ने तकरीबन कोई अप्रैल में नहीं, अप्रैल में नहीं, फेब के लास्ट के दिन आई गेस या फेब के मिड में मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था यूट्यूब का, उसके अंदर उसने लिखा है कि अब हम लोग आपके खाली वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स के ऊपर नहीं रिव्यू करते, ठीक है? अब एक बाकायदा मैनुअल रिव्यू होता है यूट्यूब की जो टीम की तरफ से, उसके अंदर वो 3 चीज़ें और देख रहे हैं, ठीक है? पहली चीज़ देख रहे हैं वो आपके व्यूज़ कहाँ से आए हुए हैं, ठीक है? अगर आप यूट्यूब के ग्रुप के अंदर सब फॉर सब कर रहे हैं और आपके सारे व्यूज़ फेसबुक से आए हुए हैं, ठीक है? तो आपकी मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगी अब इसके अंदर, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपकी सोर्स ऑफ जो थी ना ऑडियंस, ठीक है, सोर्स ऑफ ट्रैफिक जो थी, ठीक है, वो एक तो अनवेरिफाइड होगी, और दूसरी चीज़ ये कि वो सर्च से नहीं आई हुई, ठीक है, वो रेंडमली आई हुई है, डायरेक्ट आई हुई है, तो डायरेक्ट और रेंडम ऑडियंस का कोई काउंटिंग नहीं थी, उसको ज़्यादातर बॉट माना जाता है। दूसरी चीज़ वो ये देखते हैं जो आपकी वीडियोज़ हैं, क्या वो किसी एक थीम पे हैं, ठीक है?
बहुत से लोग क्या करते हैं सब्सक्राइबर लेने के लिए ना एक गाना लगा देते हैं, वो गाने की 20-25-30 हज़ार व्यूज हो जाते हैं, उसके बाद अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं, फिर वीडियोस लगा के हम वॉच टाइम ले लेते हैं बहुत से लोग ना। अब ये भी देखते हैं अच्छा जो पहले वीडियो लगाई उसने डिलीट की, उसके सब्सक्राइबर्स हैं, उसके बाद उसने सब्सक्राइबर बेस बढ़ाई हुई है, दैट मीन्स कि इसने 2 नंबरी लगाई हुई है, ठीक है। तो उस 2 नंबरी पे भी आपका रिव्यू लेट हो सकता है, ठीक है। 3-3 4-4 महीने लोग नहीं लगे होते यूट्यूब के कि जी हमारे जो है वो चैनल रिव्यू नहीं होके आ रहे, ठीक है। वो इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज वो देखते हैं भाई इन्होंने जो काम किया तो जेन्युइन ही नहीं है बीच में से, ठीक है। जाहिर सी बात है यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजर अगर वो कहता है मुझे क्वालिटी का कंटेंट चाहिए, उस पर मेरा एड चले, ठीक है। तो अब यूट्यूब ने उसको मेक श्योर करने के लिए ऐसा क्रिएटर उठा रहा है जो कि बाकी क्वालिटी का काम कर रहा है। हाँ, 10-15-20 सब्सक्राइबर आपने ले लिए एक महीने के अंदर ऐसे सब फॉर सब करके, तो अब कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके चैनल के ऊपर 3000 सब्सक्राइबर है और उसमें से जो है वो आपने तकरीबन 90% ऐसे लिए हुए, तो फिर काम खराब है बीच में, ठीक है। 5-6-7% आप 2 नंबर लगा लो, उतना इनफ होता, उसमें काम चल जाता है। अच्छा, सना ज़ारा कह रही हैं आई हैव डन MIT बट आई हैव नो एनी इंटरेस्ट इन कोडिंग, सजेस्ट मी एनीथिंग टू डू विदाउट कोडिंग। अच्छा, कोडिंग वैसे मतलब टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं बात करूँ तो मेरी अपनी कोई उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था शुरू में। तो अगर आप कोडिंग के अलावा MIT आपने किया तो कोडिंग के अलावा अगर आप जाना चाह रहे हो तो नंबर 1 प्रेफरेंस शुड बी SEO और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। बिकॉज ये दोनों फील्ड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव इन है, अच्छा खासा पैसा भी इसके अंदर और क्वालिटी का काम है, ठीक है। आपने एक आराम से बैठे हैं काम कर रहे हैं, उसमें कोई वो कहते हैं ना डीबगिंग टाइप का इसका कोई काम शाम नहीं इसमें जाना पड़ता, ठीक है। थोड़ी सी रिसर्च करें, आप लेके चलें। तो नंबर 1 पॉइंट वुड बी SEO एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, अगर आप उसमें जाना चाह रहे हैं, ठीक है। सेकंड, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेते हैं दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग में आप एक अच्छा लेके जा सकते हैं काम। अच्छा, उसके बाद आपको तो एक नेटवर्किंग की फील्ड भी आती है। नेटवर्किंग की फील्ड में कोडिंग होती है, लेकिन कोडिंग इतनी मुश्किल नहीं होती वो कोडिंग, ठीक है। उसमें से भी ये कि आपको एक बार सिनेरियो समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। सिनेरियो आपको एक बार समझ में आ गए, ठीक है, तो आप कोडिंग नेटवर्किंग वाली साइड पे जा सकते हैं, ठीक है। उसमें बेसिक इंटीग्रेशन और वो चीज़ें होती हैं, तो वो भी एक अच्छा एरिया हो सकता है बीच में। लेकिन SEO SEM, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है, पेड कैंपेन, ठीक है, मतलब इस साइड पे अगर आप चले थे लाइक मार्केटिंग वाली साइड पे, डिजिटल मार्केटिंग वाली साइड पे, तो वो ज़्यादा आई गेस मैं रेकमेंड करूँगा बीच में। अच्छा, खैर हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप ऑनलाइन एक और भी काम कर सकते हैं जो कि आजकल बड़ा चल रहा है, जिसको हम लोग ड्रॉप शिपिंग कहते हैं एक्चुअली, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप एक जगह से चीज़ लेते हैं, दूसरी जगह पे उसको डिलीवर कर देते हैं और बीच में से आप अपना पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। अब आप लोकली कैसे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? हाल रोड मोस्ट प्रोबेबली सब लोगों को पता होगा, हाल रोड पे बड़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं सस्ती। अब तो खैर हाल रोड बंद है, तो हाल रोड वो वाला काम तो अभी आप नहीं कर सकते उस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ पड़ी है, हैंड फ्रीज पड़ी हुई है, ठीक है, ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जाएँ जाके OLX पे उसकी ऐड डालें, ठीक है। OLX के ऊपर आपको बड़ी आवाम मिलती है, ठीक है। आई स्टार्टेड विद लैपटॉप थिंग, ठीक है। मैंने एक मेरा एक दोस्त था, वो बल्क में लैपटॉप जो है ना वो मतलब लेके आता था कंटेनर से। तो मैंने पहले क्या कि मैंने उससे एक लैपटॉप लिया 6,000 रुपये का, मैंने 7,000 रुपये का OLX पे बेच दिया। फिर मैंने एक 6,000 का लिया, फिर मैंने 7,000 रुपये का बेच दिया, फिर 6,000 का लिया, फिर 7,000 का बेच दिया, ठीक है। फिर ऐसा 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 मुझे वेरिएशन पता चली कि अच्छा लैपटॉप इतने वाला, ये वाला लैपटॉप इतने का बिकता है, ये वाला लैपटॉप इतने का बिकता है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि मैं लैपटॉप उठाता था, 9,000 का लैपटॉप उठाता था, 12-13-14,000 का बिक जाता था आराम से, ठीक है। फिर मैंने क्या कि मैंने बल्क में उठाना शुरू कर दिया, ठीक है। मैंने 10 लैपटॉप उठाने, 10 के 10 उठा के मैंने जो है ना वो सेल कर देते, तो महीने के 20-25 चीज़ें आराम से बीच में से निकल आते थे कभी, ठीक है। कभी कभी जीरो भी होता था, कभी कभी अच्छा भी निकल जाता था। तो OLX सेलिंग और ये चीज़ें भी, जो ड्रॉप शिपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कुछ भी मिक्स करके खैर ये चीज़ बनती है जो कि आप लोकली पाकिस्तान में इस टाइम पे आप कर सकते हो उस चीज़ को थोड़ा, ठीक है। एक्चुअली आप कह रहे हैं जी आई एम अ टीचर एंड ट्रेनर MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आई हर्ड दैट यू लुकिंग फॉर ऑपरेशन मैनेजमेंट फैकल्टी, आई हैव डेवलपमेंट मॉड्यूल, अच्छा मॉडल इंटरमीडिएट एंड स्टोरी लाइन बेसिक लेवल में हैव यू कॉन्टेक्ट नंबर रिकॉर्ड्स। अच्छा, ठीक है, मैं आपको DM कर देता हूँ नंबर, ठीक है। अब आपको पता है मैसेज मैसेज शुरू हो जाते हैं बीच में से। अच्छा, खैर अच्छा, ऑनलाइन लर्निंग में आपको जो है ना एक तो ये सारे एरियाज आते हैं। अब कुछ आपके पास एरियाज आते हैं जो कि कंट्री वाइज है, कुछ एरियाज, ठीक है। जैसे कंट्री वाइज में ऊबर क्रीम जैसी कुछ फैसिलिटीज थी ना, कई सारी और भी आपके पास आती हैं, ठीक है। इनको भी वैसे खैर मैं फ्रीलांसिंग ऐसा नहीं है, फ्रीलांसिंग उस तरह से नहीं होती है, आपको फिजिकली जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो आप जाहिर सी बात आप करंट जो सिचुएशन है उसमें आप नहीं कर सकते।
लेकिन आपको पता होना चाहिए लाइक उबर ईट्स है, उबर ईट्स में क्या होता है, आप घर में खाना बनाते हो और घर में खाना बना के आप सिंपली उबर ईट के ऊपर आप डाल सकते हो कि अगर आप किसी ने लेना है तो यू कैन बाय इट, ठीक है। तो उबर ईट का बंदा आपके घर से आता है, वो चीज़ लेता है, पैक शैक करके उनके आगे घर डिलीवर कर देता है और उनसे पैसे लेके आपको दे जाता है बीच में से, ठीक है। तो वो भी एक काम है, लेकिन क्योंकि आपको पता लाइक जो करंट पेंडेमिक की सिचुएशन है उसमें ये इतना ज़्यादा आपको घर में कहूँ तो वैलिड नहीं कंडीशन में बता, ठीक है। लेकिन स्टिल ये एक बड़ा अच्छा एरिया है उसमें लाइक मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या मतलब इसकी स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन मैंने कई लोगों से सुना है कि लोगों ने 2-2 ढाई लाख रुपए महीने का कमाया हुआ है इस तरह करके बीच में से। अच्छा जी। अ, मैं जीरो खैर वापस आते हैं उसके से सारा नज़र कह रही हैं जी, थैंक यू, वेलकम जी, वेलकम। अली साहब पूछ रहे हैं जी, सर हैकिंग सीखने में कितना टाइम चाहिए और कौन कौन सा डिप्लोमा करना पड़ेगा? अच्छा, हैकिंग के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कम से कम लाइक आई एम नॉट अ हैकर, ठीक है। तो मुझे हैकिंग के बारे में इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं एग्जैक्ट, अगर मैं बात करूँ तो जहाँ तक मेरा एक कच्चा पक्का अंदाज़ा जो कि मैंने मुख्तलिफ इंस्ट्रक्टर्स और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स से सुना है कि जी 3 से 4 महीने लग जाते हैं आपको एक बेसिक लेवल का हैकर बनने के लिए, ठीक है। हैकिंग सीखने के लिए आपको लिनक्स आनी चाहिए, ठीक है। लिनक्स के साथ आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि पैकेट डाटा कैसे कैसे रिवॉल्व होता है, कहाँ कहाँ से नेटवर्किंग में लूप होल है। वेंस यू स्टार्ट लर्निंग इट तो फिर आपको वहाँ पे आ जाती है। अच्छा, हैकिंग में भी बहुत सारी ऑप्शन है, ठीक है। लाइक एक वेबसाइट हैकिंग होती है, उसको जिसको हम सिक्योरिटी टेस्टिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर हम कोर्सेज की बात करें तो इसमें तकरीबन आपका एक हम लोग कोर्स करें वो 2 मंथ्स का है हैकिंग के वजह से, ठीक है। उसमें आपको एथिकल हैकिंग के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लाइक करना चाहते हैं तो यू कैन सिंपली विजिट आवर वेबसाइट और वहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में से। ओके, योर वॉइस हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, प्लीज रेस्ट। अच्छा, हाँ वैसे भी रोज़ा मैंने रखा हुआ था, रोज़े के बाद फ़ौरन ही फिर सहरी के बाद हम लोग सॉरी इफ्तारी के बाद ऑनलाइन आ गए बीच में से। देखिए लास्ट के ऊपर क्लोजिंग के ऊपर मैं खैर कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि करंट जो सिचुएशन है इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जो टेक्निक्स हमने आज कुछ डिस्कस की हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक डिस्कस की हैं। आगे इंशाल्लाह इनके ऊपर बड़ा एक कंप्लीट सेशन भी रखने की कोशिश करेंगे जिसमें हम डिटेल से बात कर सकें इसके ऊपर। तो इस सिचुएशन में अगर मैं रेकमेंड करूँ ना आपको, तो आप एसईओ जो है ना वो आप सब लोग सीख लें, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। ये दोनों आने वाले टाइम के अंदर आपके बिजनेस है, आपका जॉब है, ये दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा हाईली इंटीग्रेट होने वाले हैं, ठीक है। 90% जॉब्स के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग भी इन्वॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो ये 2 से 3 स्किल्स हैं, अगर आप ये जो छुट्टियां हैं या कुछ रनिंग्स में अगर आप सीख लेते हो तो आई गेस एक बहुत बड़ी मार्केट को आप कवर कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में जब ये पेंडेमिक एंड होगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारी जो जॉब्स खत्म हुई थी वो दोबारा नई भी आनी है, ठीक है। तो उसके अंदर आप जा सकते हैं और आप हाई सैलरीज के ऊपर जो है अपॉइंट हो सकते हैं बीच में से। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आपको लाइक आईटी वाली साइड में इंटरेस्ट है तो मैं आपको कहूँगा कि आप एआई और मशीन लर्निंग को अंडरस्टैंड करें, समझें उसको कोड करें, ठीक है। मुख्तलिफ वो हैं लाइक मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। के नियरेस्ट थीम है, इस तरह की कुछ चीज़ें, उनको समझें, उनको कोड करें। और इंटरनेट के ऊपर ना केगल के ऊपर बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। उसको दें, उसको जाके प्रोसेस करें, यू विल गेट टू मैनी थिंग्स कि यार अच्छा लाइक कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं बीच में से, ठीक है। अच्छा, अगर आप नॉन टेकी हैं, ठीक है, तो नॉन टेकीज़ के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि खाना पकाना सीख लें, ठीक है। कुकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ, ठीक है। उससे एक तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है, सब्र तहम्मुल और चीज़ें आती हैं। सेकेंडली आप थोड़ी सी डिपेंडेंसी जो होती है ना आपकी वो कम हो जाती है। तो फॉर द नॉन टेकीज़ आई विल गो फॉर द कुकिंग, ठीक है। कुकिंग एक बड़ा अच्छा एस्पेक्ट हो सकता है आने वाले टाइम में, फूड का उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है बीच में से, ठीक है। इंट्रोवर्ट्स के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जो है वो 3 से 4 बुक्स लाजमी तौर पे पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि इंट्रोवर्ट्स और तो कोई काम नहीं करते, ठीक है, वो चुप ही रहते हैं, तो बुक्स पढ़ लें। बुक्स में अगर मैं रेकमेंड करूँ तो एक है रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। इट वाज वेरी 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 गुड बुक, ठीक है, मैंने पढ़ी थी टाइम पे। उसके अलावा एक मैंने बुक पढ़ी थी कंटेजियस बाय थिंग्स कैच ऑन, ठीक है। तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी बुक है और वायरल मार्केटिंग के हवाले से बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा टोनी रॉबिन्स की और बहुत सारी बुक्स हैं आपको मिल जाएंगी नेट के ऊपर से जो कि बहुत अच्छी हैं और बड़ी ही लाइक आउट क्लास बुक्स हैं, उनमें बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन और बड़ी मोटिवेशनल कंटेंट है, ठीक है। तो बिजनेस के हवाले से, मार्केटिंग वाले से जो भी बुक आपको लगती है, फिलिप कॉटर हो जाए, चाहे पाकिस्तान में देख लें तो आप कासिम अली शाह साहब को पढ़ लें, ठीक है, कैसर बाज साहब को पढ़ लें, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उनको पढ़ें और अपने जो टाइम है उसको मैक्सिमम तौर पर जो है ना वो अच्छे से यूटिलाइज करें। करंट सिचुएशन के ऊपर जो मेरा एनालिसिस है वो यही है कि तकरीबन 2 से 3 महीने मिनिमम हमें लग जाएंगे इस पेंडेमिक से रिकवर होते हुए, ठीक है। तो आई गेस ये वाला टाइम दोबारा कभी नहीं आएगा लर्निंग का। तो जो लोग इस टाइम के अंदर लर्निंग कर लेंगे वो पेंडेमिक एंड होने के बाद बहुत
बहुत हैवी का जो है वो कर देंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। और जो वैसे ही बैठे हुए हैं या बस रोज़े रख के अल्लाह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे बीच में से, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब पेंडेमिक एंड होगा तो उनके लिए चीज़ों को कवर अप करना, चीज़ों को लेके चलना मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इस पेंडेमिक की वजह से एक बहुत बड़ी जो रेवोल्यूशन आएगी वो है कि आपकी डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल गेटवेज और डिजिटल बिजनेस जो है ना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप की नहीं भी है ना तो उसको ज़रूर समझ लें, ऑनलाइन पेमेंट्स कैसे होती हैं, ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कैसे चलता है। बिकॉज भाई आने वाले कोई जो 3 से 4 महीने ना, ये एक क्या कहते हैं एवोल्यूशन लाने वाले हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। सो अगर आप इस टाइम पे इस चीज़ को नहीं सीखोगे तो फिर जाहिर सी बात है, जब पेंडेमिक एंड होगा आप फिर से ज़ीरो के ज़ीरो ही रह जाओगे बीच में, ठीक है। अच्छा, अली साहब कह रहे हैं जी थैंक यू सो मच सर, वेलकम जी वेलकम। आशीम साहब कह रहे हैं इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सर, हाउ कैन आई नो अबाउट द न्यू एंड अपकमिंग सेशन। अच्छा, हमारा यहाँ भी ये है कि हम लोग डेली बेसिस पे रात को 9:30 बजे से लेके 9 साढ़े 9 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक जो है एक सेशन करते हैं, डेली होते हैं ये सेशन, ठीक है। यस्टरडे वाज ऑन कैलीग्राफी, आज ऑनलाइन लर्निंग पे था, कल भी ऐसे होगा, परसों भी ऐसे होगा, ठीक है। हर रोज ऐसे होगा जब तक पेंडेमिक, और इवन शायद उसके बाद भी हम लोग इस चीज़ को जो है ना रखेंगे, ठीक है। तो डेली बेसिस पे 9 साढ़े 9 बजे हमारे पेज पे यू विल गेट इट। और उसके अलावा हर फेसबुक लाइव का ना इवेंट हमने लगाया हुआ, तो आप अगर हमारे पेज को लाइक कर देते हैं और नोटिफिकेशन ऑन कर देते हैं, यू विल गेट नोटिफिकेशन, ठीक है। वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी आप लाइक हर सेशन की लाइक लाइव अगर होता है तो उसकी वीडियो पड़ी होती है वहाँ पे, तो अगर इन केस अगर आप मिस कर दे तो यू हैव द वीडियो एज वेल। अरीफ फाकर साहब कह रहे हैं थैंक यू सो मच, वेलकम। मलिक जुनेब कसूर कह रहे हैं सर काइंडली इन बुक्स के नाम टाइप कर देंगे आप, बता अपने टाइप कैसे करें, टाइप करना थोड़ा मुश्किल काम है बीच में से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो अच्छा वो नीचे आ रहा है। एक है आपका रिच रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है, जो कि आप मेरे हिसाब से लाजमी तौर पे सब पढ़ लें। जिन्होंने नहीं अगर पढ़ने का दिल करता तो इंटरनेट के ऊपर ना रिव्यूज़ पढ़े हुए हैं बहुत सारी लाइक बुक्स के, वो आप जाके पढ़ लें, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा फिलिप कॉटलर है, इनकी कोई भी बुक पढ़ लें, ठीक है। इनकी सारी बुक्स में बहुत अच्छी मार्केटिंग के पॉइंट से बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। के ओ टी फिलिप कॉटलर हो गया, ठीक है। टोनी रॉबिन्स, और उसके बाद आपके पास आते हैं कैसर अब्बास, AWBAS, कैसर अब्बास हैं। उसके अलावा ये मेरे बुक्स हैं, ठीक है। एक मैंने शेयर भी कर दी है, रिच डैड पुअर डैड लाजमी तौर पर पढ़ लें। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक जो प्रोस्पेक्टिव है ना माइंड का, थोड़ा सा ओपन हो जाता है बीच में, ठीक है। मैंने जब पढ़ा था बहुत सारी चीज़ों का मुझे ऑलरेडी आइडिया था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी थी जिन्होंने लिटरली मेरे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट से जो हिला के रखते थे, ठीक है। लेकिन लिटरली वो जो हम लोग कुरान में पढ़ते हैं ना कि ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा आएगा, वो लिटरली वहाँ पे जस्टिफाई हुआ कि भाई वाकई में ये चीज़ होती है, तो आपके वो चीज़ें काफ़ी क्लियर होती हैं। सर ये टाइम नमाज का होता है, काइंडली एक्सटेंड कर लें, आफ्टर 10 PM कर लें, क्योंकि यू नो अबाउट पढ़ता होता है मोहम्मद जुनैद। बड़ी अच्छी सजेशन है आपकी टाइम के वाले से, ठीक है। तो टाइम के बाद अभी हम लोग वाकई में कंसिडरेशन कर रहे हैं, हम लोग कभी 9 o'clock करते हैं, कभी 9:30 करते हैं, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा था कि हमारी टॉपिक या जो हमारे जो गेस्ट है उनका क्या अराइवल टाइम होता है, लेकिन कोशिश होती है हमारी हम लोग 9:30 से 10:30 करें, ताकि लाइक 50-50 दोनों साइड पे ना काम चल जाए बीच में से, ठीक है। सो दैट वाज टुडे सेशन, जिसके अंदर हमने ऑनलाइन लर्निंग के बारे में डिस्कशन की, कुछ आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, जो जो लाइक जितने हो सकते थे हमने क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स किए, जो रह गए बीच में से उनके लिए माजर बीच में से। और उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घर में सेफ होंगे। लाइक चीज़ें जो जिस तरह की जाहिर सी बात है जैसे पहले थी वैसे तो नहीं होगी, लेकिन स्टिल आई होप कि काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना बेहतर ही होंगी आपकी उसमें से, ठीक है। बस ये कि रमज़ान का टाइम है, मैक्सिमम कोशिश करें कि आपकी जो सेविंग्स हैं उनको आप जो है फ़िज़ूल खर्ची में यूज़ ना करें, ठीक है। जितना आपको चाहिए उतना खर्च कर लें, जितना नहीं चाहिए उसको थोड़ा सा सेव कर लें, और अगर आपके इर्द-गिर्द कोई ऐसा बंदा है जिसको नीड है उसको आप ज़रूर लाज़मी तौर पे शेयर करें बीच में से, ठीक है। इफ़ यू आर अ बिज़नेसमैन, इफ़ यू आर लाइक एंटरप्रेन्योर, तो आई गेस इट इज़ द राइट टाइम अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने पार्टनर्स को सपोर्ट करने का। बिकॉज़ ये 2 से 3 महीने बहुत मुश्किल है उनके लिए, ठीक है। हर किसी के लिए मुश्किल है, उनके लिए ख़ास भी मुश्किल है। तो उनकी सैलरीज़ वग़ैरह, उनके जो पेमेंट्स हैं उनको होल्ड ना करें, एज़ सून एज़ पॉसिबल जो हो सकता है आप करें, ठीक है। किसी के आपने उधार लिए हुए हैं, रिटर्न बैक, ठीक है। बिकॉज़
माइंड भी होता है शायद इसी चीज़ की वजह से ये पेंडेमिक हमारा एंड हो जाए, क्योंकि साइंस तो फेल हो गई है, ठीक है। आपके सामने साइंस बड़ी बड़ी बातें करती है, चांद पे जाने की हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है। एक छोटा सा वायरस नहीं रुक सका अभी तक उससे, तो दैट मीन्स देयर इज अ फ्लो इन द साइंस जो कि हम लोग कवर नहीं कर सके अभी तक, ठीक है। तो यहाँ तो साइंस पढ़ लें सारे लोग और साइंसदान बन जाए सारे के सारे, ठीक है। या फिर ये कि इन चीज़ों को बेहतर कर लें और थोड़ा सा लाइक इस्लामिकली भी यानी कि रिलीजियसली भी आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे, इस्लाम साइंटिफिकली भी स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। दोनों को साथ साथ लेके चलें ताकि हमारी जो चीज़ें हैं बेहतर हो जाए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इट्स अ वेरी 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 सीवियर एंड वेरी क्रिटिकल टाइम, ठीक है। ये कोई मजाक नहीं हो रहा कोरोना वायरस का, ठीक है। तो टेक इट सीरियस, अगर आप सीरियस नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो ट्राई टू टेक इट सीरियस, बिकॉज इसमें आपकी जान का मसला नहीं है, ठीक है। मुझे अगर कोरोना वायरस हो जाता तो आई गेस मेरे लिए सर्वाइवल करना बहुत आसान होगा, लेकिन मेरी वजह से जिन लोगों को वायरस होगा, उनकी वजह से जिनको वायरस होगा, उनमें से किसी एक का शायद सर्वाइवल करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ कोई मसला नहीं, बट यू हैव टू केयर अबाउट अदर्स, ठीक है। अगर आप बाहर आ जा रहे हो तो फिर बाहर ही रहो, ठीक है, घर ना हो, ठीक है। अगर घर आ रहे हो तो फिर प्रॉपर जो आपकी प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करो ताकि स्प्रेड रुके इसको कम से कम, ठीक है। 2-3 महीने यार एक दफ़ा इसका स्प्रेड 100% हमने कंट्रोल कर लिया, दी एंड हो जाएगा कोरोना वायरस का। जैसे मलेरिया, डेंगू, इनको हमने कवर अप किया, इनको भी कवर अप कर देंगे, बट जितने ज़्यादा लोग हम बचा सकते हैं हम बचाएं, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने 2.4 या 2.5 लाख लोग अभी तक इससे जान से हाथ धो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आई डोंट वांट कि इससे ज़्यादा लोग बढ़ें, ठीक है। कोशिश करें वो कंट्रोल करें। आपके सामने अमेरिका ने कंट्रोल नहीं किया, अमेरिका में देख लें क्या से क्या हो गया, ठीक है। सुपर पावर से वो सुपर डफर्स और सुपर लूजर्स बन गए इस मार्केट के अंदर, ठीक है। हर दूसरे बंदे को अमेरिका में कोरोना वायरस हुआ हुआ है, ठीक है। ट्रेड उनकी रुक गई हुई है, इकॉनमी उनकी ठप हो गई है, बड़ी कंपनीज उनकी जो है बंद पड़ी हुई है, ठीक है। सो यू हैव टू टेक केयर, बिकॉज पाकिस्तान के पास इतने कोई रिसोर्स नहीं है कि हम लोग $2 ट्रिलियन का जो है बजट निकाल के कहें जी चलो यशी करो बीच में से, ठीक है। हमारे पास चंद बिलियंस हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ आधे लगा दिए हुए हैं, आधे रह गए हैं पीछे, ठीक है। तो अगर हमने इस टाइम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो विल डेड बीच में से, ठीक है। सो इसी चीज़ के साथ आज का जो सेशन हम इसको एंड करते हैं और उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ इस आज के सेशन में से कुछ सीखा होगा। और अगर आपको लगता है कि वाकई में इसमें कोई ऐसी चीज़ थी कि शायद किसी और का भला हो जाए तो इसको लाजमी तौर पे शेयर भी करें, ठीक है, ताकि जो है वो आने वाले टाइम में जो है इसको हम आगे ले सकें। अच्छा, हाशिम रज़मी के अच्छा मैंने हाशिम साहब आपको डीएम कर दिया, मैं आप अपना डीएम चेक कर लें, ठीक है। आपको डीएम के अंदर मिल जाएगा, मैंने मैसेज कर दिया आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।